हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लेक्चर 5 ऑफ हाउ टू रीड चार्ट। तो इससे पहले मैंने 4 लेक्चर कंप्लीट कर दिया। सो उसको देख लेना, उसको जिसको कंटिन्यू करना तो ईजी होगा समझने में, ठीक है। सो मैं डायरेक्ट लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू का चार्ट में। सो हाँ, आज का दिन मैं ट्रेडिंग करूंगा स्कैल्पिंग को लेके। किसको लेके? स्कैल्पिंग। मैंने इससे पहले डिस्कस किया, मैंने पहले 4 या 3 लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, 3 लेक्चर में, कि भाई ईडीएक्स के बारे में, प्लस मैंने उसको ईएमए के साथ दोनों को कंबाइन करके मैं इंट्राडे या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग का दोनों चीज़ दिखाया था, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने दिखाया इन्वेस्टमेंट पर्पस को लेके, इन्वेस्टमेंट में कैसे इसको काम किया जा सकता है, यही स्ट्रेटेजी को कैसे अपनाया जा सकता है। अब मैं दिखाने जा रहा हूँ स्कैल्पिंग। किसका? स्कैल्पिंग। तो इसके लिए सबसे पहले रूल्स है, जैसे मैं हर किसी में मैंने डिस्कस किया, तो इसमें सबसे पहला रूल है, हम लोग एक दिन में सिर्फ 2 एसएल्स देंगे। कितने एसएल्स देंगे? 2 एसएल। फिर उसके बाद एसएल कितने का होगा? एक एसएल 5 या 10, उससे ज़्यादा का एसएल देना ही नहीं है। क्या? 5 या 10, ठीक है। वो मैं दिखाऊंगा, अभी चार्ट में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद एक और चीज़, कि हम लोग दिन में सिर्फ 5 या 6 ही ट्रेड प्लेस करेंगे। कितना? 5 से 6, ठीक है। दिन में हम लोग 5 से 6 ट्रेड प्लेस करेंगे। एसएल कितना देंगे? 2 से 3 एसएल देंगे, ठीक है। 2 से 3 नहीं, 2 ही एसएल देंगे, ठीक है। 2 एसएल देंगे और ट्रेड कितना प्लेस करेंगे हम लोग? 5 से 6। और एसएल 2 जो देंगे वो कितना पॉइंट का होगा? 5 या 10 का, ठीक है। मतलब एक 5 का या फिर 10 का। और टारगेट कितना हम लोग लेंगे एक दिन में? एक दिन में टारगेट होगा मिनिमम 70 टू 80 रुपीज़, ठीक है। 70 टू 80 रुपीज़, ठीक है। सो कैसे हम लोग ट्रेड लेंगे? तो ट्रेड लेने का तरीका है कि देखो, मैंने डिस्कस किया था एडीएक्स का बेस के बारे में, तो 8 या 10 ये है, याद रखना, ठीक है। अगर नहीं पता ये सब क्या है तो देख लेना एक बार पीछे जाकर, मेरे पीछे वाला वीडियोस में, उसमें मैंने डिस्कस किया है। 8 या 10 अगर एडीएक्स का वैल्यू होता है तब हम लोग ट्रेड प्लेस करेंगे, या फिर जब 24 को क्रॉस करेगा, 24 या फिर 25 को। मैंने क्या बोला? जब 8 या 10 को क्रॉस करेगा या फिर वहाँ का बेस फाइंड करके ऊपर जा रहा होगा तब लेंगे, या फिर 25 को क्रॉस करेगा या 24 को क्रॉस करेगा तब लेंगे, ठीक है। ये ट्रेड लेने का एंट्री का हो गया, ठीक है। अब थोड़ा मोड़ा देखो, ऑब्वियसली थोड़ा मोड़ा समझ में नहीं आया होगा, तो मैं डायरेक्ट लेके चलता हूँ चार्ट में। कहाँ पे? चार्ट में। और उसमें अच्छे से क्लियर करता हूँ। तो जितना हो सके मेरे पास डाटा, मैं उतना पीछे जाता हूँ, तो वहाँ से मैं देखना स्टार्ट करता हूँ और पूरा अच्छे से एनालिसिस करूँगा, ठीक है। मैं डेली वाइज में दिखाऊंगा कि एक दिन में कितना प्रॉफिट पॉइंट, कितना पॉइंट्स निकल सकता है, ठीक है। मैं पूरा अच्छे से दिखाऊंगा। सबसे पहला है कि अपने को क्या लेना है? 200 ईएमए। मैंने डिस्कस किया 200 ईएमए क्या है। सेकंड एडीएक्स, ठीक है। मैंने ये 2 चीज़ ले लिया। अब मैं ले रहा हूँ अपना हॉरिजेंटल लाइन। क्या? हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। तो हॉरिजेंटल लाइन को कहाँ ड्रॉ करेंगे? वही लेवल 25 इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। सो ये 25 में यहाँ पे मैंने ले लिया। मैंने ट्रेड क्या बोला? हम लोग को सिर्फ 2 टाइम प्लेस करना है ट्रेड। कौन सा 2 टाइम? मैंने क्या बोला? 2 टाइम ट्रेड प्लेस करना है। 8 या 10 का बेस फाइंड करके ऊपर जा रहा होगा या फिर 25 के ऊपर जाएगा। चलो हम लोग ट्रेड लेने चलते हैं। मैं पूरा अच्छे से डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं इसका दिन का कौन सा दिन स्टार्ट हुआ था मार्केट। ये है 31 जुलाई। 31 जुलाई, एक मिनट, 31 जुलाई, 31 जुलाई, 31 जुलाई शायद कहाँ खत्म हो रहा है? 31 जुलाई का ये पूरा ट्रेड, हाँ ये 31 जुलाई से। तो देखो 31 जुलाई को देखो यहाँ से मार्केट खुलता है और यहाँ तक चल रहा है, बट मैं यहाँ का नहीं दिखा पाऊंगा बिकॉज इसमें 200 ईएमए नहीं है। तो 200 ईएमए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ से दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलता हूँ, सबसे पहले मैं एंट्री का दिखाता हूँ, कहाँ से हम लोग को एंट्री मिला और कैसे ट्रेड लेना है। सबसे पहला रूल 8 या 10 का बेस फाइंड करना है, ठीक है। 8 या 10, उससे ज़्यादा थोड़ा भी नहीं, ठीक है। तो ये देखते हैं सबसे पहले बेस कौन सा फाइंड किया। ये 13 का बेस फाइंड किया। ये वाला कौन सा फाइंड किया? 13 का, ठीक है। ट्रेड नहीं लेना। अब यहाँ पे एक नीचे में आके हम लोग को मिल रहा है 8 का, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे आके अपने को मिला है 8 का। अब ट्रेड करने का मैंने बहुत पहले से, जब से मैं स्टार्टिंग से वीडियोस वगैरह अपलोड कर रहा हूँ, मैंने डिस्कस किया है, जब भी 200 ईएमए के ऊपर रहेगा तो बाइंग का ट्रेड लेना है, और 200 ईएमए के नीचे रहेगा तो सेलिंग का। सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई होगा। 200 ईएमए के ऊपर है तो हम लोग कौन सा लेंगे? बाई का। किस मोमेंट में? इस मोमेंट में हम लोग को दिखा कि बैंड हो गया, तो कंफर्मेशन यहाँ पे मिल गया। कहाँ कंफर्मेशन मिला मैं दिखा देता हूँ एक बार। समवेयर अराउंड यहाँ पे कंफर्मेशन अपने को मिल गया, ठीक है। किस साइड का लेना है? बाई साइड का। एसएल कितने का देना है? हम लोग को एसएल देना है 25 से, 25 बोल रहा हूँ, 5 से 10 रुपीज़। तो यहाँ पे मैं ट्रेड लिया बाइंग साइड में। एसएल कितना देना है? 5 से 10 रुपीज़। तो कोई भी जो भी सामने में स्विंग हो, तो सामने में स्विंग मेरे को ये वाला दिख रहा है, ठीक है। कौन सा वाला? ये वाला। कैसे मैंने डिस्क बनाया वो मैं दिखा रहा हूँ। इस मोमेंट से मार्केट बढ़ा, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, तो देखो ये एक स्विंग बन गया ना। तो यही है 10 का एसएल दे दिया मैंने, और मैंने एंट्री यहाँ पे लिया, ठीक है। समझ में आया? मैं वापस से डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला? एसएल कितना देना है? 5 से 10। अगर 5 से 10 है तो हम लोग को ये नहीं को कहाँ पे भी 5 से 10 कर देना है। हम लोग को देखना है कोई स्विंग है क्या आसपास में। अगर स्विंग नहीं होता है तो जो कैंडल ब्रेक करेगा उसका नीचे एसएल देना है। क्या बोला मैंने? अगर स्विंग ऐसा कुछ नहीं बनता है तब जो कैंडल ब्रेक कर रहा है या फिर जो कैंडल एंट्री दे रहा है उसका जस्ट नीचे रख देना है एसएल को, ठीक है। उसमें एसएल कितना भी कम भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने 10 रुपीज़ का एसएल दिया, तो देखो थोड़ा देर तक ऊपर जाता है, फिर 10 का एसएल हिट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये समझ में आया कि एक एसएल लेते लेते हिट हो गया, कोई नहीं। फिर उसके बाद मार्केट क्या करता है? एडीएक्स का बेस उसने फाइंड कर लिया 8 का, याद रखना, उसने एडीएक्स का बेस फाइंड कर लिया 8 का।
अभी हम लोग को बस एक बार 24 या 25 को क्रॉस करे तब एंट्री ले लेना है अगेन। तो इस मोमेंट में जाके समवेयर अराउंड 24-25 को ब्रेक किया है, ठीक है। किस मोमेंट में? इस मोमेंट में। कहाँ पे? यहाँ पे समवेयर अराउंड, ठीक है। और हाँ, ट्रेड काटेंगे कैसे? अगर मैं जैसे कोई भी ट्रेड ले लिया तो हम लोग को कब तक लेके जाना है? तो मैंने टारगेट का डिस्कस किया कि कितना हम लोग को दिन में प्लेस करना है। 70 से 80 का टारगेट लेंगे हम लोग एक दिन में। कितना लेंगे टारगेट एक दिन में? 70 से 80। तो एक ट्रेड में कितना लेंगे पता है? सिर्फ 20 रुपीज़ का, सिर्फ 20 पॉइंट्स, ठीक है। कितना लेंगे? एक दिन में सिर्फ 20 पॉइंट्स लेंगे हम लोग टारगेट, ठीक है। उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। और ट्रेड कैसे काटेंगे? देखो, अगर 20 पॉइंट मिल गया तो दो ऑप्शन है, ट्रेड काट दो या फिर होल्ड करो। कब तक? जब तक एडीएक्स बैंड नहीं होता। क्या बोला मैंने? वापस से बोल रहा हूँ। दो तरीका से हम लोग ट्रेड काटेंगे। पहला, जैसे हम लोग ट्रेड में बैठ चुके हैं तो एडीएक्स भी बढ़ रहा होगा, जैसे एडीएक्स बैंड होगा तब काट दो, या फिर 20 पॉइंट्स लेके निकल जाओ हमेशा, ठीक है। तो मैं अभी दिखाऊंगा, मैं सब एग्जांपल दिखाऊंगा, तो कोई नहीं। अभी यहाँ पे देखो, इस मोमेंट में 25 को ब्रेक किया तो यहाँ पे एक एंट्री बन रहा है, ठीक है। ले लेंगे किस तरफ? बाइंग साइड में लेंगे। तो मैं यहाँ पे पकड़ूंगा। किस मोमेंट में ब्रेक किया? इस मोमेंट में ब्रेक किया, इस मोमेंट में ना, ठीक है। इस मोमेंट में लेंगे। कोई स्विंग दिख रहा है क्या? स्विंग दिखा? नहीं दिखा। तो जस्ट इस कैंडल का नीचे लगा दो एसएल, क्योंकि अगर मैं इस कैंडल पे लगाऊंगा, क्योंकि ये एक स्विंग दिख रहा है तो ये तो बहुत बड़ा एसएल हो जाएगा ना। तो जस्ट उस कैंडल का नीचे, जो कैंडल भी ब्रेक करेगा उस कैंडल का नीचे, ठीक है, लगाया। नेक्स्ट कैंडल ही हिट कर दिया, ठीक है। दो एसएल हिट हो चुका है। और मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था, जब दो एसएल हिट हो जाएगा तो क्या करना है हम लोग को? थोड़ा रुकना है, ठीक है। और देखोगे तो ये दिन भी खत्म हो गया, ठीक है। ये दिन खत्म हो गया। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक दिखा देता हूँ, एक अच्छा सा वर्टिकल लाइन लेके रख देता हूँ। सो ये बता देगा कि हम लोग को ये वर्टिकल लाइन कि भाई मैंने इससे पहले जो ट्रेड किया उसमें कितना था या कितना पॉइंट हम लोग ने बुक किया। तो इस दिन में दिखा होगा कि मैंने ज़्यादा बुक नहीं किया। यहाँ पे दो एसएल्स हिट हो चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट दिन यहाँ से हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट दिन मार्केट खुलता है यहाँ पे। अब देखते हैं कैसे मार्केट में काम करना है फिर क्या करना है। मैंने क्या बोला? जब भी 24 या 25 को ब्रेक करे तब एंट्री लेना है, ठीक है। जिस तरफ भी 200 ईएमए हो। तो इस मोमेंट में ब्रेक किया 25 को, ठीक है। पकड़ा मैंने पोजीशन, किस मोमेंट में ब्रेक किया? इस मोमेंट में ब्रेक किया। तो यहाँ पे सो हम लोग कहाँ पे एंट्री लेंगे? इसी मोमेंट में 25 का यहाँ पे ब्रेक किया ना, तो यहाँ पे अगर एंट्री लेते हैं एसएल कितना स्विंग के पास, तो इसका स्विंग यही एक दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, जो कि 8-9 या जितना भी रुपए का है, ठीक है। टारगेट कितना? 20 रुपीज़ का, 20 रुपीज़ का टारगेट समवेयर अराउंड यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए यहाँ से मिला क्या 20 रुपीज़? मैंने एंट्री यहाँ पे लिया, याद रखना, मैंने एंट्री इस कैंडल में लिया, ठीक है। और टारगेट कितना? 20 रुपीज़ यहाँ पे टच हो गया, देखो, ठीक है। अब ये हो गया पहला ट्रेड लेने का। और दूसरा बैंड हो, तब बैंड कहाँ पे हो रहा है? वो बैंड यहाँ पे हो गया, देखो। एडीएक्स यहाँ से इस मोमेंट में उसको बढ़ा 25 को क्रॉस करके, और बैंड इस मोमेंट में हुआ, तो बैंड इस मोमेंट में हुआ। तो अगर यहाँ एंट्री ले रहे और यहाँ काट रहे तो बहुत ही कम पॉइंट बुक होगा। इसीलिए ये भी समझना कि कब लेना, कब काटना। बैंड के टाइम में हमेशा बैंड के वेट मत करना। एक रूल बनाओ कि भाई नहीं, मैं 20 मिलेगा मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि मार्केट मौका देने वाला है। तो इसलिए सिर्फ हम लोग 20 में ही काट देंगे ट्रेड, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ। और बेस फाइंड किया क्या? 17 का बेस ट्रेड लेना है नहीं लेना है? ये कौन सा बेस फाइंड किया था? 13 का ट्रेड लेना है नहीं लेना है? 8 का, जब तक 8 या 10 का फाइंड करना पड़ेगा। ये देखो 10 का फाइंड किया। किसका फाइंड किया? 10 का। ये रहा इस मोमेंट में, ठीक है। कौन सा ट्रेड लेंगे? 200 ईएमए कहाँ है? ऊपर है, ठीक है। तो कौन सा लेंगे? बाइंग साइड का। बट देखो इस मोमेंट में देखा जाए तो क्या हो रहा है? सेलिंग हो रहा है। तो ट्रेड लेना है नहीं लेना है? ये भी समझना कि देखो मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ, अगर यहाँ पे ले रहा हूँ तो भाई मोमेंट भी बाइंग साइड का ही तरफ होना चाहिए। बट हम लोग जैसे देखे, अगर पिछले का कैंडल्स क्या बता रहा है? हम लोग को गिरते हुए दिखा रहा है। और मैंने एडीएक्स के बारे में डिस्कस किया। एडीएक्स क्या होता है? सिंपली ये होता है कि भाई जिस तरफ भी डायरेक्शन होगा मार्केट का वो उस तरफ जाएगा। तो एडीएक्स का बढ़ना, मार्केट का गिरना, मतलब क्या? दोनों चीज साथ में है ना। एडीएक्स का बढ़ना, मार्केट का गिरना, दोनों चीज साथ में है ना, तब हम लोग सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। बट मैंने क्या रूल बोला कि जब तक 200 ईएमए के ऊपर रहेगा तब तक हम लोग सेलिंग साइड का ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। अभी 200 ईएमए को ब्रेक करता है तब ले सकते हैं। और यहाँ पे 25 को ब्रेक किया है, देखो इस मोमेंट में दोनों काम हो गया। इस मोमेंट में 25 के ऊपर चला गया, ठीक है, इस मोमेंट में। तो भाई हम लोग को ट्रेड लेने के लिए रेडी हो जाना है। बट वो एंट्री नहीं देता है। क्या करता है? कब एंट्री देता है? थोड़ा लेट में एंट्री दिया है। तो चलो कोई नहीं, लेट में एंट्री लेंगे हम लोग। जैसे इस कैंडल का लो को ब्रेक करे, जिसने 200 ईएमए को ब्रेक किया, एंट्री लेंगे। सो एसएल कहाँ देंगे? जस्ट इस कैंडल का ऊपर, 1 मिनट, इस कैंडल का ऊपर, या फिर 8 या 10 रुपए का, तो 200 ईएमए के ऊपर आ गया, ठीक है, 10 रुपए का एसएल, या फिर उस कैंडल का ऊपर जो भी एसएल है, तो वहाँ पे दे दिया एसएल। टारगेट कितना? 20 रुपीज़ का, ठीक है। तो यहाँ से 20 रुपीज़ का अगर देखा जाए तो यहाँ पे 20 रुपीज़ हो गया, देखो 20 रुपीज़ यहाँ पे मिल गया अपने को। ट्रेड लेके काट देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। और ट्रेड लेने जाएंगे तो देखते हैं अब कब मिलता है। अब देखो 25 को ब्रेक कर दिया। अब इसके ऊपर जो भी, और अब ध्यान नहीं देना है अपने को, ट्रेड लेके बस बैठ जाना है। सो अभी देखते हैं नेक्स्ट एडीएक्स का बेस कब फाइंड करते हैं। यहाँ पे 12 का बेस फाइंड किया, देखो 12 का बेस, ये पूरा मूवमेंट में 12 का या 15 के आसपास का बेस फाइंड किया। तो ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। और मार्केट भी देखो साइडवेज हो गया, इसलिए ट्रेड नहीं लेना है हम लोग को। जब लेना है जब 25 को ब्रेक करे या फिर 8 या 10 का। तो इस मोमेंट में भी नहीं लिया। इस मोमेंट में जाके चलो एंट्री मिल रहा है अपने को, किसका? सेलिंग साइड का, ठीक है।
तो सेलिंग साइड का ट्रेड इस मोमेंट में उसने ब्रेक किया यहाँ पे, तो मैंने इस कैंडल का जैसे इसको लो को ब्रेक करेगा नेक्स्ट कैंडल मैं ले लूँगा ट्रेड। और स्विंग मेरे को दिख रहा है ये 10 रुपये का स्विंग लगेगा ये रहा, क्योंकि देखो ये सब कैंडल फॉल कर रहा था तो मैंने इसके ऊपर ऐसा लगा दिया 10 रुपये का, ठीक है। और देखा जाएगा तो नेक्स्ट सेकंड कैंडल ही एसएल हिट कर दिया, ठीक है कोई नहीं। इससे पहले मैं दिखा देता हूँ सबसे पहले कि भाई हम लोग ने आज का दिन कितना ट्रेड ले लिया। यहाँ से दिन स्टार्ट हुआ था 1 ट्रेड 2 ट्रेड, ठीक है, मैंने कितना बोला 5 से 6, ठीक है, 2 ट्रेड 3 ट्रेड, यहाँ पे एक एसएल जो हिट हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड कब मिलता है और हाँ दिन कब खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं आऊँ तो यहाँ पे देखते हैं इस मोमेंट में ब्रेक किया था तो मैंने ये वाला ट्रेड काट दिया, ठीक है, एसएल के साथ। ये मोमेंट में देखते हैं कौन सा बेस फाइंड किया है। तो इस मोमेंट में मैं अगर देखूँ तो किसका फाइंड किया, 13 का। ट्रेड लेना है नहीं लेना है छोड़ दो, 25 को ब्रेक करे तो ट्रेड ले लेना है। इस मोमेंट में 25 को ब्रेक किया और ट्रेंड भी देखो ऊपर की तरफ चला गया, पहले नीचे था ट्रेंड अभी ऊपर की तरफ ट्रेंड जा रहा है, तो ठीक है बाइंग साइड में ही लेना है। ऐसे भी 200 ईएमए के ऊपर है, जो कैंडल ने ब्रेक किया, इस कैंडल ने ब्रेक किया, यहाँ पे ऊपर ले लो ट्रेड। एसएल रख दो 200 ईएमए के नीचे या फिर 10 रुपीज़ का जो भी है एसएल। और टारगेट कितना 20 रुपीज़, 20 रुपीज़ कहाँ आता है, समवेयर अराउंड यहाँ पे आएगा 20 रुपीज़, ठीक है। ट्रेड काट के हट जाओ, चलो हट गया। नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं, बेस फाइंड किया क्या, इस मोमेंट में बेस फाइंड किया 16 का, लेना है ट्रेड नहीं लेना है छोड़ दो। इस मोमेंट फाइंड किया किसी का 11 का फाइंड किया, बट अब दिन तो खत्म हो गया, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ से ये दिन तक भी देख लिया, कितना पॉइंट मिला, मैंने कितना बोला था हम लोग को 70 to 80 लेना है, ठीक है। तो अभी मैं दिखाता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे 20, ठीक है, यहाँ पे 20 मिला, यहाँ पे 10 का एसएल हो गया, तो 20 में से 10 गया तो 10 ही हुआ, 10 में से फिर 20 प्लस किया तो 30, और 30 में 20 प्लस किया तो 50, तो कितने के साथ 50 के साथ दिन क्लोज हुआ। 50 पॉइंट्स हम लोग ने मार्केट से लिया, किसका दिन, आज का दिन 2020 करके, ठीक है। उसमें से 10 पॉइंट हम लोग ने एसएल दिया था, तो ऐसे बुक किया 60 पॉइंट, फिर 10 का एसएल दिया, तो इसलिए 50 पॉइंट के साथ हम लोग का दिन क्लोज हो गया। तो देखा एक दिन में 50 पॉइंट मिला, बट अगर इधर देखा जाए, इधर पे एक एसएल 10 का, इधर पे एक एसएल 4 का, कितना हो गया 15 का एसएल हो गया। तो इधर पे 2 दिन जो किया था एसएल हो गया। अब देखो इस मोमेंट में क्या पता शायद कोई एक ट्रेड मिल गया होगा इस मोमेंट में, बट मैं दिखा नहीं रहा हूँ, कोई नहीं, आगे भी बहुत देखने को मिलेगा। मैं जस्ट एक एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ, मैं एक सेटअप दिखा दी हूँ, बस अब इसके ऊपर काम करना, थोड़ा प्रैक्टिस करना, फिर सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो रूल क्या है अपना, रूल सिंपल सा है कि भाई जैसे 25 को ब्रेक करे तब ट्रेड लेना है। तो देखो और इस मोमेंट में ये जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें आँख को क्या करना है, ये जो आँख होता है ना अपना, आँख को बंद कर देना, ठीक है। क्यों, कुछ मत सोचना कि मार्केट बुलिश है, मार्केट बियरिश है, आज ये सेंटीमेंट है या वो सेंटीमेंट है, आज ये आरबीआई का ये पॉलिसी है, वो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है, बस ये सेटअप के ऊपर काम करना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस, बस ये याद रखना कि एसएल टाइट रखना 5 से 10, मतलब 5 से 10 ये नहीं कि सिर्फ 5 या 10 रखना है, स्विंग देख लेना, और स्विंग कभी भी ना दिखे तो जो कैंडल में लिया उसका नीचे एसएल, उसके बाद 5-10 मत देखना। और मैं ये सब छोटे मोटे रूल्स थोड़ी थोड़ी देर में डिस्कस करते भी रहूँगा, ठीक है। देखो इस मोमेंट में इसने ब्रेक किया किसको, 25 को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा किस तरफ, सेलिंग साइड में। तो देखा जाए तो एसएल कितना इसी के ऊपर लगा देता हूँ, जो कि 10 रुपीज़ का होगा शायद, हाँ 10 रुपीज़ या 11 रुपये जो भी है, और टारगेट कितना 20 रुपीज़, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मिल गया, 1 मिनट, 20 रुपीज़ कहाँ पे होगा, समवेयर अराउंड यहाँ पे होगा, ठीक है। मार्केट मॉर्निंग आवर में अपने को 20 देके हट गया, ठीक है, बहुत अच्छा बात है। अब उसके बाद देखो, अब इस मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, एक रूल बोला था कि हम लोग जब कब तक ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं जब तक बेंड नहीं होता है। तो अगर मैं यहाँ से होल्ड करता हूँ तो इस मोमेंट में जाकर बेंड हो रहा है, तो ये थोड़ा और पॉइंट कवर हो जाएगा, बट ऐसा करना है बिल्कुल मत करना। स्कैल्पिंग का यही है, मैंने स्टार्टिंग में बोला कि भाई हम लोग जब चल रहा होगा तो बेंड होगा तो काटेंगे, बट मैं यही बोलना चाहता हूँ, ये मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था, बट स्कैल्पिंग में ये रूल नहीं काम करना है। अपने को एक सेटअप है जो मैं दे दिया हूँ और उसी के हिसाब से पूरा काम करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से एडीएक्स गिरा, पूरा गिर गया, वापस से वो 25 के पास जा रहा है, भाई रेडी 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 रेडी, पोजिशन लेने के लिए रेडी हो जाओ, सब कुछ होकर रेडी हो जाओ। इस मोमेंट में एंट्री दे दिया, एंट्री दे दिया। यहाँ पे हम लोग रखेंगे ट्रेड, जैसे इसका लो को ब्रेक करेगा, जो भी कैंडल एंट्री दे रहा है उसका लो के नीचे, बस उसका लो को जैसे ही ब्रेक करे ट्रेड ले लो, ठीक है। और यहाँ पे कोई स्विंग मिल नहीं रहा है तो सबसे हाईएस्ट नंबर जो है 10 उसका ऐसे लगा दो, ठीक है। और टारगेट कितना 20 रुपीज़, ज़्यादा थोड़ा ना, हम लोग को लालच तो ना करना मार्केट से, 20 रुपीज़ मिल गया, भाग जाओ। अब मार्केट देखो इतना फॉल गया, क्या फ़र्क पड़ता है यार, कोई नहीं, वापस एंट्री दे देगा तो ले लेंगे कभी। देखो यहाँ पे एक और एंट्री मिल रहा है इस मोमेंट में, फिर से इस मोमेंट में एंट्री ले लो, इधर पे एंट्री ले लिया। टारगेट कितना, टारगेट अभी छोड़ो, पहले ऐसे लगाता है 10 का, ठीक है, क्योंकि कोई स्विंग वगैरह है नहीं है पास में, तो 10 का ऐसे लगाया तो 10 का ऐसे हिट कर दिया। क्योंकि अगर मैं देखूँ भी तो ये 20 का ऐसे टारगेट नहीं दिया था, हाँ, तो यहाँ पे एक 10 का एक ऐसे हिट हो गया, चलो कोई नहीं। अब देखो उसका मार्केट गिरते गया, इस मोमेंट में जाकर फिर बेस फाइंड किया, किस मोमेंट में, इस मोमेंट में, यहाँ पे इसका 7 का बेस फाइंड किया, 1 मिनट में दिखा देता हूँ, ये 7 का बेस फाइंड किया, ठीक है। तो जैसे ही बेंड करके ऊपर जा रहा होगा, ये मैंने डिस्कस किया है, हाँ मैं वापस से डिस्कस नहीं करूंगा। ये नहीं कि भाई 7 के पास पहुंचा तो बाय करना है, बेंड करके जो ऊपर जाएगा तब हम लोगों को करना है, ठीक है, ट्रेड लेना है मतलब। तो इस मोमेंट में क्या दिख रहा है, इस मोमेंट में जब ये बढ़ रहा है तो क्या दिख रहा है हम लोग को, मार्केट
ऊपर जाते हुए दिख रहा है ना, तो ट्रेड लेना है नहीं लेना है, क्योंकि 200 ईएमए के नीचे हम लोग को सेलिंग का दिखना है। तो रेड कैंडल वैसा वाला कुछ सिनेरियो चाहिए अपने को, तो नहीं लेना है ट्रेड, ठीक है, छोड़ दिया मैंने। इस मोमेंट में देखते हैं, इस मोमेंट में वापस से 25 को ब्रेक किया, फिर से इस मोमेंट में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। एंट्री मिल सकता है बट यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है, अपने को लेना क्या, सेलिंग साइड का ट्रेड है। बट अगर इस मोमेंट में मैं देखूँ तो कोई कैंडल सेलिंग का दिख नहीं रहा है, या कोई अच्छा खासा बड़ा कैंडल रेड का है नहीं, ठीक है। अगर अगर पहले का दिखाऊं तो देखो हम लोग यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड लिए थे, यहाँ पे लिए थे तो एक सेलिंग था पीछे मार्केट में। अगर मैं और दिखाऊं, यहाँ पे भी हम लोग सेलिंग का ट्रेड लिए थे, तो इसके पीछे एक सेलिंग का मार्केट था, 1 मिनट, ये सेलिंग का मार्केट था, ठीक है। अगर मैं ये भी ट्रेड लिया था तो मार्केट मॉर्निंग में फॉल किया था, तो ऐसे देख के भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस मोमेंट में दिख नहीं रहा है, तो ये तो मिस हो गया भाई, ये वाला अपॉर्चुनिटी गया, ठीक है, ये वाला गया। अच्छा खासा रैली था, बट हाँ अगर इसमें चुपचाप से ऐसे करके सेलिंग का रख देंगे, बट वो रूल के खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि एंट्री एक बार मैं देखता हूँ कहाँ पे मिल रहा है। इस मोमेंट में 25 को ब्रेक किया ना, देखो इस मोमेंट में 25 को ब्रेक किया, तो ये तो भाई थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहा है, तो एंट्री लेना नहीं लेना है, ठीक है। तो इसको भी छोड़ो, उसके बाद मार्केट फॉल किया है, क्या किया, कोई कोई टेंशन नहीं लेना, कोई नहीं। फिर फॉल करते गया, फॉल करते गया, फॉल करते गया, एडीएक्स भी अपने हाथ में नहीं मिला। अब इस मोमेंट में जाकर वापस एडीएक्स 25 को क्रॉस किया, किस मोमेंट में, इस मोमेंट में। अब देखते हैं इस मोमेंट में क्या एंट्री ले सकते हैं, इस मोमेंट में एंट्री ले सकते हैं, नहीं, 200 ईएमए के नीचे है और मार्केट ऊपर दिखा रहा है, तो लेना है नहीं लेना है। हम लोग को जब भी 25 के ऊपर जाए तब ट्रेड लेना है, या फिर 8 या 10 का बेस फाइंड करे तब ट्रेड लेना है, बस ये बात याद रखना, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट दिखाता हूँ। अब इस दिन देखो डे क्लोज हो गया, डे क्लोज हो गया यहाँ पे समवेयर अराउंड, ट्रेड अब मिला नहीं। तो अगर मैं अभी दिखाऊं पीछे मुड़ के कि कितना आज का दिन पॉइंट मिल पाया, या फिर कितना पॉइंट बुक किया हम लोग ने, तो दिख रहा होगा एक यहाँ पे एसएल दिया, यहाँ पे 2 टारगेट मिले, तो 40 पॉइंट्स का टारगेट हो गया, और एसएल कितना का था, 10 का था, तो 30 पॉइंट्स इस दिन भी बुक हो गया, चलो अच्छी बात है। फिर देखते हैं नेक्स्ट दिन क्या होता है। तो नेक्स्ट दिन मार्केट इस मोमेंट में खुलता है, तो खुलते खुलते बेस हम लोग को देखना है कि भाई बेस कब फाइंड किया है, सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग को बेस देखना है, कौन सा बेस है, 12 का बेस है, ट्रेड लेना है नहीं लेना है, जब तक 8 या 10 का नहीं मिलेगा। देखो 10 का मिल गया अपने को, इस मोमेंट में 10 का मिला है, ठीक है, इस मोमेंट में। तो देखा जाए तो इस मोमेंट में ट्रेड कौन सा लेना है हम लोग को, अगर यहाँ देखा जाए तो ये कहाँ है, मार्केट 200 ईएमए के नीचे ये कैंडल है, तो ट्रेड लेना है नहीं लेना है, क्योंकि मैंने बोला 200 ईएमए के नीचे होगा तो सेलिंग का ट्रेड लेना है, बट ये जो रेड ग्रीन कैंडल है वो क्या बता रहा है अपने को, बाइंग बता रहा है, तो नहीं लेना है, छोड़ देना है, ठीक है। 25 को ब्रेक किया है क्या, ये देखो इस मोमेंट में हल्का सा ब्रेक करता है 25 को, इस मोमेंट में 25 को ब्रेक करता है, बट नेक्स्ट कैंडल ही घुस जाता है अंदर। तो ये ट्रेड अगर तुम देखोगे लाइव मार्केट में, तो ये इस मोमेंट में एंट्री लेने को बोल रहा होगा बाइंग साइड में, बट तुम एंट्री लोगे नहीं, बिकॉज जो कैंडल है वो बियरिश कैंडल बना हुआ है और इसका हाई को ब्रेक नहीं किया है, तो सिंपल से ये लॉजिक भी होता है, तो ट्रेड लेना नहीं है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं 8 का बेस कब फाइंड किया है। और हाँ ऐसे ही देखते रहना, क्योंकि मैं कुछ कुछ रूल्स वगैरह चेंज करते रहूँगा तो थोड़ा डिस्टर्ब या फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी लग सकता है, तो देखना, मीन्स स्किप मत करना। अब देखो इस मोमेंट में इसने ब्रेक किया, तो भाई रेडी हो जाओ ट्रेड लेने के लिए। अपना सेलिंग साइड का ट्रेड लेना है, 200 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इसका स्क्रीन कैंडल का लो को जब भी ब्रेक करेगा तब ले लेंगे ट्रेड। एसएल कितना का देना है, स्विंग देखो, स्विंग तो एक तो यहाँ पे अपने को ये मिल रहा है स्विंग, क्योंकि मार्केट फॉल किया, ये आया, ये तो यहाँ पे एक स्विंग है, तो यहाँ का क्या एसएल दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता, 33 पॉइंट का स्कैल्पिंग है, तो 10 रुपीज़ का एसएल जो भी बन रहा है यहाँ पे दे दो, हो गया। या फिर उस कैंडल ग्रीन कैंडल का ऊपर, तो देखो 20 का टारगेट मिला रहे, बहुत टारगेट मिल जाएगा, बट हम लोग देखना है कि नहीं देखना है, 20 पॉइंट लेना है, निकलना है डायरेक्शनली, ठीक है। हट जाओ मार्केट से, निकल लो। फिर अब देखते हैं यहाँ पे कितना मूवमेंट आया है, यहाँ पे कितने बार आया, 13 के पास आया, ट्रेड लेना है नहीं लेना है, छोड़ दो। ये कहाँ है, 25 को देखो, अब इस मोमेंट में बहुत ट्रेड मिलने वाला है। देखो इस मोमेंट में ब्रेक करता है 25 को, किस मोमेंट में, इस मोमेंट में। बट तुम अगर अच्छे से देखोगे तो इस मोमेंट में ब्रेक करते है कहाँ, पीछे का ट्रेंड कौन सा चल रहा है, बाइंग का, तो बाइंग का ट्रेड लेना है क्या, नहीं लेना है, ठीक है। तो ये ट्रेड गया कैंसिल। नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं, इस मोमेंट में ब्रेक किया तो इस मोमेंट में एंट्री अपने को लेना है। इस मोमेंट में ट्रेड कौन सा लेना है, सेलिंग सेट का, दिख रहा है सेलिंग है, हाँ सेलिंग है दिख रहा है, तो ये ट्रेड लेंगे, ऑब्वियसली लेंगे। ये पकड़ा मैंने, इस कैंडल का नीचे ले लिया सेलिंग। एसएल कितना देंगे, स्विंग के पास, तो स्विंग कौन सा है, ये स्विंग है, तो स्विंग कितना एसएल हो जाएगा, 18, नहीं देना है, सबसे मैक्सिमम एसएल जो कि है 10 दे दो। नेक्स्ट कैंडल ही हिट कर देगा, ठीक है कोई नहीं। फिर वापस एडीएक्स भी नीचे गिर गया, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, थोड़ी देर ऊपर गया तब हम लोगों ने ट्रेड ले लिया, और जैसे ही वो नीचे घुस गया तो मार्केट भी रिवर्स डायरेक्शन में चला गया, तो अब कोई फायदा नहीं है हिसाब कर लगा के। फिर आएंगे वापस से इस दर पे, देखेंगे इस नीचे में क्या है, 19 का बेस फाइंड किया, नहीं लेंगे। अब अपने को वापस से यहाँ पे ब्रेक करता है 25 को, ठीक है, वापस से 25 को ब्रेक करते हैं, कहाँ पे, समवेयर अराउंड यहाँ पे ब्रेक किया। तो इस मोमेंट में कौन सा कैंडल बना है, एक तो सबसे पहले बात 200 ईएमए के नीचे है, तो सेलिंग का ट्रेड लेना है, बट ये कौन सा है, ऊपर से बाइंग का मोमेंट दिख रहा है, तो ट्रेड नहीं लेना है, बट नेक्स्ट टाइम में ले लेना है। क्यों ले लेना है नेक्स्ट टाइम में, देखो इस मोमेंट में 25 को ब्रेक किया प्लस 200 ईएमए के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो ट्रेड आते हैं, लेते हैं ट्रेड, ओके। लास्ट आवर का ट्रेड है वैसे भी, समवेयर अराउंड यहाँ पे लेंगे। एसएल को रखते हैं इस कैंडल का नीचे, 10 रुपीज़ का एसएल, और टारगेट कितना, 20 रुपीज़ का। तो लास्ट आवर में स्पीड में क्विक मूव में 20 रुपीज़ मिल जाएगा अपने को, ठीक है। ये रहा 21, 22 जो भी है। तो इस दिन भी देखा जाए तो कितना मिला, 1 मिनट में सबसे पहले यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अरे यार
वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक यहाँ पे 20 का मिला, फिर यहाँ से 10 गया तो 10 बचा, 10 प्लस 20 30, 30 ठीक है, 30 पॉइंट्स आज भी मिल गया। इससे पिछले दिन भी 30 पॉइंट मिला, मतलब देखो थोड़ा कम कम मिल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई कुछ भी उल्टा फुल्टा ट्रेड लेना है, बट एक बार देखो क्वालिटी ट्रेड्स मिल रहे हैं। इस मोमेंट में ब्रेक किया है, कहाँ ब्रेक किया है? 25 को। किस मोमेंट में? इस मोमेंट में, ठीक है, ये इस मोमेंट में ब्रेक किया 25 को। चलो ट्रेड लेंगे, किस तरफ लेना है? ऑब्वियसली 200 EMA के ऊपर बाइंग ही ले लेंगे, और दिख भी रहा है पीछे से थोड़ा बाइंग प्रेशर तो है। तो समवेयर अराउंड इस मोमेंट में ब्रेक किया ना, इस मोमेंट में, तो इस कैंडल के ऊपर में ले लेंगे एंट्री। और एसएल कितना देंगे? ये स्विंग के पास, तो ये स्विंग कितना है? 13 या जो भी 12 रुपीज़ का, तो स्विंग के पास देंगे। तो ये स्विंग का एसएल हिट कर दिया, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। फिर इस मोमेंट में वापस से ट्रेड, ये ईडीएक्स वापस से इस मोमेंट में बढ़ता है ऊपर, 25 को क्रॉस करता है इस मोमेंट में। बट मार्केट क्या आ रहा है? सेलिंग आ रहा है, तो ट्रेड लेना है? नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग को सिर्फ बाइंग का ट्रेड लेना है। छोड़ दो इसको, फिर आएंगे वापस से। इस मोमेंट में क्या हो रहा है? इस मोमेंट में 16 का बेस फाइंड किया, ट्रेड लेना है? नहीं लेना है। इस मोमेंट में किसका फाइंड किया? 14 का फाइंड किया। इस मोमेंट में किसका फाइंड किया? 15 का फाइंड किया। ट्रेडिंग नहीं लेना है अभी, मार्केट ऊपर जा रहा है, कोई नहीं, छोड़ दो। इस मोमेंट में ट्रेड लेना है, लेकिन हाँ इस मोमेंट में, ये रहा, इस मोमेंट में 25 को ब्रेक किया, मैं ध्यान ही नहीं दिया। इस मोमेंट में 25 को ब्रेक किया, यहाँ पे समवेयर अराउंड, तो यहाँ पे ट्रेड लेंगे। कहाँ पे? इस मोमेंट में, यहाँ पे। जैसे सब रेड कैंडल का हाई को ब्रेक करे तो ट्रेड ले लूंगा। और एसएल जैसे इस कैंडल का नीचे 7 या 6 रुपए का टारगेट, कितना है अपना? 20 का टारगेट है, जो कि समवेयर अराउंड यहाँ पे होगा, ठीक है। तो देखो मार्केट क्या किया, यहाँ से ऊपर जाता है, आता है, नीचे से वापस सपोर्ट लेके एक ही बार में कोई अपने को टारगेट देके निकल जाता है। देखा, ये सेटअप बहुत सही है, पता है, बहुत ही ज़्यादा सही है। मैं अभी दिखाऊंगा, धीरे धीरे पता चलेगा। और असली में मैं बताऊँ ना, ये जो भी मैं डाटा दिखा रहा हूँ, ये पता है क्या है? ये साइडवेज मार्केट का मैक्सिमम। तो साइडवेज मार्केट में देखो हम लोग इतना अच्छा खासा पॉइंट निकाल रहे हैं ना, तो जब ये डायरेक्शनल मार्केट होगा या फिर एक अच्छा खासा डायरेक्शन में जब मार्केट रहता है ना, तो बहुत मस्त मिल जाएगा। सो अभी मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट। यहाँ पे 25 को ब्रेक किया, ठीक है। तो ट्रेड लेना है क्या? नहीं लेना है, क्योंकि सेलिंग का प्रेशर आ रहा है और हम लोग को लेना है 200 EMA के ऊपर है, तो बाय का, ठीक है। तो नहीं लेंगे ट्रेड, छोड़ दो। फिर देखते हैं नेक्स्ट बेस कब फाइंड करता है। तो बेस की बार में इस मोमेंट में कोई फाइंड किया है, किसका? 10 का बेस फाइंड किया, ठीक है। 10 का इस मोमेंट में फाइंड किया, 10 के आसपास का। कहाँ पे? यहाँ पे। किस तरफ का ट्रेड लेंगे हम लोग? ऑब्वियसली बाइंग साइड का लेंगे, बट मार्केट क्या दिख रहा है? मार्केट दिख रहा है बाइंग साइड में है? बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। मार्केट इस मोमेंट में क्या दिख रहा है, मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट, थोड़ा इधर आ जाओ, ठीक है। इस मोमेंट में जब बेस फाइंड किया है, देखो यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर दिख रहा है, और हम लोग को ट्रेड लेना है ऊपर तरफ में, क्योंकि 200 EMA के ऊपर है, तो ले सकते हैं? नहीं ले सकते, ठीक है, छोड़ दो। फिर आएगा यहाँ पे 25 को ब्रेक किया, इस मोमेंट में 25 को ब्रेक किया, ठीक है, ले सकते हैं ट्रेड, ऑब्वियसली ले सकते हैं। 200 EMA के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, ले लेंगे। तो अगर मैं इधर लेके आऊँ, तो जिसने इसको ब्रेक किया, जो कि ये वाला कैंडल, ठीक है, ये हैमर टाइप में कैंडल बनाया है, तो उसका लो को कोई ब्रेक किया है क्या? देख लो तो एक बार, लो को ब्रेक किया है क्या? कोई भी नहीं किया लो को ब्रेक, ठीक है। तो ऑब्वियसली ट्रेड नहीं लेना है, मैंने एक बोला है, जो भी कैंडल हम लोग को एंट्री दे रहे हैं उसका लो को जैसे ही ब्रेक करे या फिर हाई को ब्रेक करे, उसी बेसिस में ट्रेड लेना है, ठीक है। तो इसमें भी छोड़ दो, ट्रेड नहीं लेंगे। इस मोमेंट वाला मिस हो गया। इस मोमेंट में कौन सा बेस फाइंड किया? 19 का, छोड़ दो। इस मोमेंट में 25 को ब्रेक किया, किस मोमेंट में? इस मोमेंट में। इस मोमेंट 25 को फिर से एक हैमर कैंडल बना, उसका लो को ब्रेक किया, हाँ लो को ब्रेक किया, ट्रेड ले लो। ये इस मोमेंट में हम लोगों ने ट्रेड ले लिया सेलिंग साइड में। एसएल कितना देंगे? 10 रुपीज़ का एसएल दे देंगे, जो कि ऑब्वियसली हिट होगा, ठीक है, हिट हो गया, कोई नहीं। फिर वापस से देखा जाए तो बेस कब फाइंड किया? बेस इस मोमेंट में फाइंड किया अगेन, इसका है 11 का, नहीं लेना है ट्रेड, ठीक है। इसमें किसका फाइंड किया? 12 का फाइंड किया। अब देखो इस बीच में, इस मोमेंट में 2 बार मार्केट ऊपर जाने का ट्राई किया, इस मोमेंट में भी ट्राई किया 25 को क्रॉस करने का, 25 को क्रॉस करता है, बट देखो जिस कैंडल ने क्रॉस किया, हम लोग का हाई को उसने क्रॉस नहीं किया, मतलब उस कैंडल का हाई को मार्केट ने क्रॉस नहीं किया, और मार्केट वहाँ से फॉल कर दिया। तो ट्रेड लेना है? बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग को 200 EMA के ऊपर बाय का ट्रेड प्लेस करना है, और बाय का ट्रेड प्लेस करने के लिए उसका हाई को उसको ब्रेक करना पड़ेगा, नहीं किया। फिर इस मोमेंट में भी सेम सीनेरियो हुआ। तो इस मोमेंट में अगर मैं दिखाऊं, तो इस मोमेंट में जो कैंडल ब्रेक किया है, ये हम लोग को पीछे से क्या दिखा रहा है? सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है। लेना क्या है? बाइंग का लेना है ना, तो कोई भी एंगल से हम लोग ये ट्रेड नहीं प्लेस करेंगे, क्योंकि 200 EMA के ऊपर हम लोग को सिर्फ बाइंग देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिन भी क्लोज हो गया हम लोग का। तो देखते इस दिन कितना एसएल गया। एक पहला एसएल 10, दूसरा टारगेट ये 20, तो ये हो गया 10, 10 फिर वापस ये 10 गया तो 0, तो इस दिन पूरा 0, मतलब हम लोग इस दिन ब्रेक इवन पे निकले, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक हम लोग को टारगेट मिला और 2 एसएल्स मिले, ठीक है, एक टारगेट 2 एसएल, और इस आज का दिन हम लोग को ब्रेक इवन पे निकल गया, कोई नहीं। ऐसा 2 दिन 3 दिन होते भी रहते हैं मार्केट में, कोई नहीं, कभी ना कभी अच्छा पॉइंट मिलेगा, मैं दिखाऊंगा वो ऑब्वियसली। अब देखते हैं वापस से बेस का फाइंड किया, बेस अब यहाँ पे फाइंड किया 8 का, ये देखो इस मोमेंट में फाइंड किया 8 का बेस। ट्रेड लेना है? ऑब्वियसली लेना है, बाइंग साइड में लेंगे, क्योंकि 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। पकड़ेंगे इसको, कहाँ पे फाइंड किया? यहाँ पे फाइंड किया बेस। तो इस कैंडल का जैसे हाई को ब्रेक करेगा तो ट्रेड लेंगे। टारगेट कितना? स्विंग के नीचे थोड़ा लगा देंगे, टारगेट कितना? 20 रुपीज़ का। ऑब्वियसली यही कैंडल में मिल गया अपने को 20 रुपीज़, ठीक है, चलो
फिर एंट्री कब मिल रहा है, ये वाला बेस कौन सा है, ये वाला बेस 12 का है, कौन सा वाला बेस, ये वाला बेस 12 का है, तो ऑब्वियसली नहीं लेना है ट्रेड, इस मोमेंट में ले सकते हैं। जैसे ये 25 को ब्रेक किया, तो 25 को जब ब्रेक किया है तो अच्छे से देखो कि ये 200 डीएमए के ऊपर है, 200 डीएमए के ऊपर होके ये सेलिंग का प्रेशर आना, तो हम लोग को ट्रेड नहीं लेना है, छोड़ दो, हटाओ इसको। फिर देखेंगे वापस से बेस का फाइंड किया, बेस वापस 11 का फाइंड किया, ये इस मोमेंट में ट्रेड लेना है, नहीं लेना है, छोड़ दो। इस मोमेंट में 25 को ब्रेक किया, किस मोमेंट में, इस मोमेंट में, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड लेंगे बाइंग साइड का, यहाँ पे ब्रेक किया है, ठीक है, ओके। बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे, जस्ट सब कैंडल का नीचे एसएल लगा देंगे, जो कि 7 रुपये का एसएल होगा। टारगेट कितना, 20 रुपीज़, जो कि ये रहा, मिल गया, ठीक है, बहुत अच्छा। वापस से ट्रेड देखते कब मिलता है, कौन सा बेस फाइंड किया, 19 का, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। यहाँ पे कौन सा बेस फाइंड किया, 15 का, छोड़ दो। यहाँ पे कौन सा बेस फाइंड किया, 8 का, ये देखो इस मोमेंट में आके फाइनली जाके 8 का बेस फाइंड किया। यहाँ पे बहुत बार बेस फाइंड किया, 15 का, भाई ध्यान नहीं देना, छोड़ दो। इस मोमेंट में फाइनली जाके एक हम लोग को बेस मिला, किस मोमेंट में, इस मोमेंट में, ठीक है, इस मोमेंट में। तो क्या ट्रेड लेंगे, मैं बोलूँगा नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट बंद हो गया ना ये भी देखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट बंद हो गया, चलो अब देखते हैं इस दिन कितना पॉइंट बुक हो पाया। यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, 40, देखो इस दिन एसएल हिट नहीं हुआ, तो 40 पॉइंट्स हम लोग ने इस दिन बुक किया, बहुत अच्छा बात है, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट दिन वापस से देखो एसएल्स वगैरह जल्दी नहीं हिट हो रहे हैं, ये सबसे अच्छा बात है, ठीक। अब देखो ये बेस जो भी है, ये सब बेस 11 का है, ठीक है, तो ट्रेड लेना है, नहीं लेना है, ठीक है। तो देखते हैं इस मोमेंट में जाकर 25 को क्रॉस किया ना, इस मोमेंट में 25 को क्रॉस किया, यहाँ पे क्रॉस किया, तो यहाँ पे भी ट्रेड लेंगे, किस तरफ में, सेलिंग साइड में, क्योंकि 200 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। कितना इजी नहीं हो गया ट्रेड करना। ऑब्वियसली जब जब डायरेक्शन देखो, मार्केट दो चीज़ करेगा, हम लोग को मौका देगा या फिर मौका नहीं देगा, ठीक है। तो हम लोग को बस मौका देगा तब पकड़ के खा जाना है उसको, ठीक है, ऐसे फिर कुछ रिएक्ट नहीं करना है। अब देखो इस मोमेंट में बेस फाइंड किया, किसका, 16 का फाइंड किया, नहीं लेंगे ट्रेड, इस मोमेंट में जाकर ट्रेड लेंगे जब 25 को क्रॉस किया है। बट अगर यहाँ पे देखें तो है कहाँ, 200 ईएमए के नीचे, तो कौन सा ट्रेड प्लेस करना है, सेलिंग का, और मार्केट क्या दिख रहा है यहाँ से, बाइंग, ट्रेड लेना है, नहीं लेना है, छोड़ दो। फिर देखते हैं, अब ये देखो फिर से अगेन, ये कौन सा बेस है, ये सब कौन सा बेस है, 14 का बेस है, ध्यान देना है, नहीं देना है, छोड़ दो। 25 को जब क्रॉस करेगा तब, ये देखो इस मोमेंट में 25 को क्रॉस किया, किस मोमेंट में, इस मोमेंट में ट्रेड लेंगे हम लोग, किस तरफ, बाइंग साइड में, ठीक है। इस कैंडल में मिल रहा है ना एंट्री, ठीक है, ये वाला कैंडल का हाई को ब्रेक करता है तब एंट्री लेंगे। जस्ट 2 या 3 कैंडल में अपना एसएल हिट हो गया 10 रुपीज़ का, समवेयर अराउंड यहाँ पे रखेंगे, 10 रुपीज़ कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है, एसएल हिट हो गया, कोई नहीं। अब वापस से देखेंगे, वापस से नीचे गिर जाता है ईडीएक्स, फिर वापस से बढ़ता है इस मोमेंट में, ये देखो ईडीएक्स बढ़ा, गिर गया, वापस से बढ़ा, अब इस मोमेंट में वापस एंट्री लेंगे, ठीक है। सेलिंग साइड में कौन कौन दे रहा है अपने को ट्रेड, ये वाला कैंडल दे रहा है, इस मोमेंट में ट्रेड मिल रहा है, ठीक है, ले लिया हम लोग ने। सेलिंग साइड में एसएल कितना, 10 या कितना रुपीज़, 10 या 10 रुपीज़ का ले देंगे, ठीक है। टारगेट कितना, 20 का, तो यहाँ पे देखा जाए तो 17-18 तक मिला है टारगेट, ठीक है, 17-18 तक मिला, वापस एसएल हिट हो गया। तो यहाँ पे देखा जाए तो 20 का टारगेट नहीं मिला इसमें अगेन, ठीक है। इसमें वापस से क्या होता है, मार्केट फॉल किया ऑब्वियसली, बट 20 का टारगेट नहीं मिला, 18 का टारगेट मिला, चला गया, तो एसएल हिट यहाँ पे भी अगेन हो गया, चलो कोई नहीं, ट्रेड मिल जाएगा, कोई नहीं। अब यहाँ पे आते हैं, ये कौन सा बेस फाइंड किया, ये बेस फाइंड किया 8 का, ठीक है, 8 का कहाँ फाइंड किया, यहाँ पे समवेयर अराउंड, 1 मिनट में देख लेता हूँ, ये सेम दिन है ना, 8 अगस्त, 8 अगस्त, ओहो यहाँ पे दिन खत्म हो गया, ये देखो ये 8 अगस्त में यहाँ पे दिन क्लोज हो गया, और ये जो बड़ा कैंडल बना है और रेड कैंडल, ये 9 अगस्त को बना है, मैं दिखा देता हूँ, ये देखो 9 अगस्त, ठीक है। तो यहाँ पे दिन क्लोज, तो मैंने क्या बोला था, 2 एसएल हिट होगा तो हम लोग को गेम को थोड़ा देर के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पे 2 एसएल हिट भी हो गया, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है मार्केट में, इसलिए हम लोग को छोड़ देना है। तो 2 एसएल मतलब 20 का एसएल हो गया, और 20 का टारगेट हो गया, तो आज का दिन भी ब्रेक इवन निकल गया, चलो कोई नहीं। अब आते हैं ये नया दिन, इस दिन अब ट्रेड कब लेना है, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अपने को दिख रहा था उस वक्त कि 8 का बेस फाइंड कर लिया, तो हम लोग मार्केट खुलते खुलते भी एंट्री ले सकते हैं, या फिर एक पुल बैक वगैरह देख के, या फिर 25 को क्रॉस किया तब देख के। 25 को क्रॉस किया इस मोमेंट में, यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया सेलिंग साइड में, एसएल कितना स्विंग के पास दे देंगे, जो कि 10 रुपीज़ का होगा यहाँ पे, और टारगेट कितना 20 का, ठीक है, ये 20 टारगेट मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं, इस मोमेंट में वापस से ब्रेक करता है, नीचे आता है, फिर वापस ऊपर जाता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लेके आऊँ तो किस मोमेंट में वापस ऊपर गया, इस मोमेंट में, तो यहाँ पे ट्रेड कौन सा मिलेगा, सेलिंग साइड में, इस मोमेंट में लेंगे। एसएल कितना मैंने बोला स्विंग के पास, तो यहाँ पे कोई स्विंग नहीं है, तो इसी कैंडल के ऊपर जिसने एंट्री दी उस कैंडल के ऊपर एसएल, टारगेट कितना 20 का, तो यहाँ पे समवेयर अराउंड मिल गया 20 पॉइंट्स, ठीक है, हटा दिया मैंने। फिर वापस एंट्री कब मिला, इधर पे बेस फाइंड किया, किसका बेस फाइंड किया, 12 का ट्रेड लेना है, नहीं लेना है। अब ये देखो यहाँ पे कोई भी बेस अच्छा बेस है ही नहीं, 12, 14 या फिर 11 का बेस है, तो कोई ध्यान नहीं देना है अपने को भी इतना। अब देखो इस मोमेंट में गया है मार्केट, 25 को क्रॉस किया इस मोमेंट में, ठीक है। जब 25 को क्रॉस किया तो मार्केट कहाँ है,
200 ईएमए के नीचे है, ट्रेड लेना है नहीं लेना है। उसका नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेक किया, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक किया तो ध्यान नहीं देना उतना, क्योंकि 200 ईएमए के जब तक ऊपर नहीं जाता और उसका कैंडल का हाई को नहीं ब्रेक करता तब तक तो ट्रेड लेना ही नहीं है। और देखा जाए तो जो कैंडल ने ब्रेक किया उसका हाई को ब्रेक भी नहीं किया कैंडल्स, ठीक है, तो उसको भी ध्यान देंगे नहीं। फिर नेक्स्ट कैंडल आते हैं यहाँ पे क्या है 13 का बेस फाइंड किया, अगेन 13 का बेस फाइंड किया, ध्यान देना नहीं देना छोड़ दो। 25 को जब क्रॉस करेगा तब लेंगे। तो देखो इस मोमेंट में 25 को क्रॉस किया, किस मोमेंट में, इस मोमेंट में। तो मैं यहाँ पे भी ट्रेड लेने जा रहा हूँ, किस तरफ, 200 ईएमए के ऊपर है तो इस तरफ बाइंग साइड में लेंगे, तो इस कैंडल का ऊपर। तो यहाँ पे समवेयर अराउंड ट्रेड मिलेगा अपने को। एसएल कितना देना है, कोई स्विंग दिख नहीं रहे तो 10 का एसएल दे दो, या फिर ये रहा, हाँ 10 का एसएल दे दो। टारगेट कितना, 20 पॉइंट्स, ज़्यादा नहीं लेना है अपने को, सिर्फ 20 पॉइंट्स, ठीक है। इसे देखते हैं एंट्री कब मिलता है। तो इस मोमेंट में गिर गया, वापस इस मोमेंट में एंट्री देता है, किस मोमेंट में, इस मोमेंट में, ठीक है। ट्रेड ले लेंगे हम लोग जिस मोमेंट में भी एंट्री दे रहा है। एसएल कितना, 20 रुपीज़ का, 10 रुपीज़ का सॉरी, या फिर जिस कैंडल ने एंट्री दिया उस कैंडल का नीचे, क्योंकि कोई स्विंग है नहीं अच्छा खासा, तो इसी कैंडल का नीचे 80 रुपीज़ का एसएल दे दिया। टारगेट कितना, 20 सिर्फ, ठीक है, 20, इसी मोमेंट में टारगेट मिल गया। चलो ट्रेड से निकल जाओ। अब देखो इतना ऊपर गया है तो यहाँ पे गेम खेला जा सकता है, जैसे मैंने बोला था, जब तक बेंड ना हो। तो एक बार यहाँ पे बेंड होता है, फिर वापस ऊपर जाता है समवेयर अराउंड, अगर मैं दिखाऊँ फिर वापस जाके यहाँ पे बेंड होता है। तो इसके हिसाब से भी किया जा सकता है, बट ये बहुत कभी कभार मौका मिलता है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एसएल सीट हो सकता है, ठीक है। फिर उसका लास्ट में क्या होता है, दिन क्लोज हो जाता है समवेयर अराउंड यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं एक बार कितना हम लोग ने आज का दिन पॉइंट बुक किया। 20 कितना हो गया, 40 कितना हो गया, 40 हो गया 60, और 60 हो गया 80। देखा, हम लोग ने 2 दिन शायद हम लोग ने ब्रेक इवन पे निकाला था, अभी एक ही दिन में हम लोग को 80 पॉइंट मिल गए। और मैंने क्या बोला, हम लोग को सिर्फ 70 से 80 पॉइंट बुक करना है, ठीक है। तो ये भी बात याद रखना, मैंने क्यों बोला था इतना टारगेट बुक करना है। अगर 80 से ज़्यादा मिलता है तो भाई ट्रेड मत करना, 80 से ज़्यादा अगर टारगेट जाना है तो ट्रेड मत करना, क्योंकि बेफालतू में लॉस हो सकता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अभी आते हैं नेक्स्ट में, वापस से देखते हैं कब मिलता है। इस मोमेंट में कौन सा बेस फाइंड किया है, 18 का बेस फाइंड किया है, ध्यान देंगे नहीं, कोई इज्जत नहीं देना है, कोई इज्जत नहीं देंगे भाई, थोड़ा सा भी इज्जत नहीं मिलेगा इसको। इस मोमेंट में इज्जत दे देंगे, 25 को क्रॉस किया, किस मोमेंट में, इस मोमेंट 25 को क्रॉस किया, ठीक है। अभी मैं अगर दिखाऊं, जिस कैंडल ने अपने को एंट्री लेने को बोला, कौन सा कैंडल बोला, 25 को क्रॉस करने के बाद इस कैंडल ने बोला, ठीक है, ये रेड कैंडल ने। इसका हाई को कोई ब्रेक किया है क्या, मैं एक बार अच्छे से हटा देता हूँ। ये हाई को कोई ब्रेक किया है क्या, नहीं किया है ना, तो ट्रेड लेंगे क्या बाइंग साइड का, नहीं लेंगे, सिंपल सा बात होता है। वेट करेंगे वापस से, फिर नेक्स्ट कैंडल वापस से एक कैंडल ये बनाता है, इस कैंडल फिर से अभी देखना अच्छे से, कर्सर किसके ऊपर है, ठीक है, कर्सर इस कैंडल के ऊपर है, रेड कैंडल के ऊपर। इसका कोई हाई को ब्रेक किया है, नहीं किया है। मैं एक बार अच्छे से बताता हूँ, ये वाला कैंडल, ठीक है, इसके वो वाला, एक मिनट में थोड़ा जूम करता हूँ अच्छे से, थोड़ा समझ में आएगा। ये वाला कैंडल का बात चल रहा है, इस वाले कैंडल का कोई हाई ब्रेक किया है, इस वाले का कोई हाई ब्रेक किया है, नहीं किया है, ठीक है। तो ट्रेड लेना है, नहीं लेना है, छोड़ दो, ठीक है। वापस से वेट करेंगे हम लोग। इस मोमेंट में एडीएक्स के पास, एडीएक्स के 25 के साथ चलने लग गए एडीएक्स, ठीक है। तो इस मोमेंट में जाके 25 को क्रॉस किया, कौन सा, ये वाला कैंडल। तो अभी अगर देखें तो 25 को क्रॉस करने के बाद 200 ईएमए को भी क्रॉस कर दिया। तो इस मोमेंट में हम लोग जाके एंट्री ले सकते हैं, जैसे इसका लो को ब्रेक करेगा। एसएल कितना देंगे हम लोग यहाँ पे, 20 रुपीज़ नहीं देना, 10 रुपीज़ देना है, तो अपने हिसाब से दे देना। देखो एसएल इसमें कोई स्विंग दिख रहा है, मैंने तो ऐसे ही नॉर्मली 10 रुपीज़ रख दिया, तो ऐसे भी करना है, ठीक है, ऐसा भी करना है कि 10 रुपीज़ का एसएल चुपचाप से रख देना, क्योंकि मैक्सिमम वही एसएल खाना है अपने को। और टारगेट कितना है, 20 पॉइंट्स का। तो यहाँ पे कहाँ मिल गया, एक दो कैंडल में मिल गया शायद, ठीक है, एक ही कैंडल दे दिया, हाँ वो एक ही कैंडल दे दिया, यही कैंडल 20 रुपीज़ का टारगेट दे दिया ठीक है। तो ये भी एक अच्छा ट्रेड मिल गया। फिर उसके बाद अभी नेक्स्ट देखते हैं, अपॉर्चुनिटी कोई बेस फाइंड किया क्या, इस मोमेंट में शायद फाइंड किया गया, हाँ इस मोमेंट में 7 का बेस फाइंड किया, कहाँ पे, इस मोमेंट में 7 का बेस फाइंड किया। ट्रेड कौन सा हम लोग को प्लेस करना है, सेलिंग सेट का, कहाँ, थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाते हुए दिख रहा है ना, ट्रेड लेना नहीं लेना छोड़ दो, ठीक है। फिर वापस से देखते हैं कोई मोमेंट मिलता है कि नहीं मिलता है। तो इस मोमेंट में जाकर मिला है ट्रेड, ठीक है, क्यों, क्योंकि 25 को क्रॉस किया, क्या किया, 25 को क्रॉस। तो हम लोग क्या लेंगे, बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। अगर मैं यहाँ लेके आऊँ तो कर्सर को, हाँ इसका हाई को भी ब्रेक किया है, इस कैंडल का हाई को, रेड कैंडल ग्रेवस्टोन डोजी बना दिया, बट उसका हाई को ब्रेक किया था, तो हम लोग ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। एसएल कितना, स्विंग का नीचे, ये वाला स्विंग का नीचे 80 या 90 रुपीज़ में एसएल हिट हो गया, ठीक है, कोई नहीं। फिर देखते हैं, फिर कोई 8 का बेस फाइंड किया, नहीं फाइंड किया, 13 का बेस फाइंड किया, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, हाँ इसमें 25 को क्रॉस किया, किस मोमेंट में, इस मोमेंट में किया, इस मोमेंट में 25 को क्रॉस किया। कौन सा कैंडल है, बाइंग साइड का कैंडल दिख रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली रेडी हो जाओ ट्रेड लेने के लिए। ये रहा, यहाँ पे हम लोग ट्रेड ले लेंगे समवेयर अराउंड इस कैंडल को हाई को ऊपर ब्रेक करते। एसएल कितने का, 10 रुपीज़ का एसएल, ठीक है, हिट कर दिया, हाँ हिट कर दिया।
अब मैं दिखाऊँ, इससे पिछले भी एक ट्रेड एक हम लोग ने हिट किया था, बट उससे पहले एक टारगेट मिला है। एक टारगेट मिला, 2 एसएल हिट हुआ। मैंने स्टार्टिंग का रूल में क्या बोला, 2 एसएल हिट होगा तो मार्केट में रुक जाना है या फिर ट्रेड नहीं करना है। तो देखो सिंपल से अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट क्या करता है, ये देखो 25 को ऊपर गया, फिर नीचे आया, 25 को ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर 25 को ऊपर गया। इसीलिए मैंने बोला कि 2 एसएल गया ना तो थोड़ा रुक जाओ, 1-2 घंटा के लिए रुक जाओ या फिर उस दिन मार्केट से निकल जाओ, ठीक है। 2 एसएल के बाद नहीं रुकना है मार्केट में, क्योंकि वो कन्फ्यूजिंग है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे दिन क्लोज हो गया, समवेयर अराउंड यहाँ पे दिन क्लोज हो गया, ठीक है। तो इस दिन देखा जाए हम लोग ने 2 एसएल दिया और एक टारगेट मिला, तो ब्रेक इवन के साथ ये दिन क्लोज होगा। देखो लॉस में वो कभी भी नहीं हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे 25 को ब्रेक कब किया है, 25 को ब्रेक इस मोमेंट में किया है, तो मैं सेलिंग सेट कर लूँगा ट्रेड। कहाँ पे, यहाँ पे इसका लो को जैसे ब्रेक करेगा, ये हैमर टाइप ऑफ कैंडल का एसएल इस सब का स्विंग का ऊपर रख सकता हूँ 14 रुपीज़ का, ठीक है। अब देखो मेरे को स्विंग मिल रहा है यहाँ पे, ये 2 कैंडल कैंडल जो ऊपर गया है वो थोड़ा स्विंग बता रहा है, तो थोड़ा सा स्विंग को भी हम लोग रख सकते हैं, या फिर जो कैंडल ब्रेक किया है इसके ऊपर, इस कैंडल के ऊपर 10 रुपीज़ का एसएल, ठीक है। टारगेट कितना, 20 का टारगेट है, वो यहाँ पे कहाँ मिल गया होगा, ठीक है। हो गया हम लोग का ट्रेड, आज का दिन भी हो गया मॉर्निंग में। फिर वेट करेंगे हम लोग बेस फाइंड करने का, तो बेस फाइंड किया क्या, नहीं 12 का बेस फाइंड किया, ध्यान मत दो। तो 25 को कब क्रॉस किया, अब देखते हैं, वो इस मोमेंट में क्रॉस किया, किस मोमेंट में, इस मोमेंट में, इस मोमेंट में क्रॉस किया, ठीक है। हम लोग ट्रेड किस तरफ का लेना है, सेलिंग सेट का, ठीक है। इसका लोगो को ब्रेक किया क्या, मैं एक और बार दिखाता हूँ। ये जो कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल का कोई लो को ब्रेक किया है, कोई भी नहीं किया है। तो इसका मतलब क्या, ट्रेड लेना है, नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग 200 EMA के नीचे है तो सेलिंग का ट्रेड लेना है। तो सेलिंग के ट्रेड के लिए क्या चाहिए, जो भी कैंडल बना है उसका लो को ब्रेक करे ना, तभी तो नीचे के साइड में लेंगे ना। तो नहीं किया तो नहीं लेंगे ट्रेड, छोड़ दो। फिर वापस से देखते हैं बेस का फाइंड किया, ये 12 का बेस फाइंड किया, तो 12 का बेस से तो नहीं लेंगे ट्रेड। 25 को ब्रेक किया, हाँ यहाँ पे अब ट्रेड बन रहा है। 25 को किस मोमेंट में ब्रेक किया, इस मोमेंट में ब्रेक किया, ठीक है। सेलिंग का ट्रेड लेंगे, जस्ट इस ग्रीन कैंडल का लो को जैसे ही ब्रेक करेगा, एसएल कितना, वो ग्रीन कैंडल के ऊपर लगा दो 10 रुपीज़ का या 6 रुपये का, जो भी एसएल है वो यहाँ पे हिट हो गया, ठीक है। हिट हो गया, चलो कोई नहीं। फिर वापस से देखो बेस फाइंड किया है क्या, इस मोमेंट में फाइंड किया, 10 का बेस फाइंड किया, ठीक है। किस मोमेंट में, इस मोमेंट में बहुत बार फाइंड किया 10 का बेस। तो इस मोमेंट में अगर एंट्री लेंगे तो समवेयर अराउंड, मैं अगर दिखाता हूँ तो ये पहले तो दिन देख लेते कौन से, ये 11 अगस्त ही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ अच्छे से, तो बहुत बार बेस फाइंड किया, तो देखो 10 परफेक्ट, देखो 8 या 10 के पास कौन आया है, ये आया 9 के पास, ठीक है, ये वाला 9 के पास। ट्रेड कौन सा लेना है, सेलिंग सेट का लिया जा सकता है, ऑब्वियसली लिया जा सकता है, पकड़ो। EDX को कौन सा ट्रेड दिया, ये वाला बोला अपने को ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। ये वाला कैंडल बोला था, तो इस कैंडल का कोई लो को ब्रेक किया, इस मोमेंट में जाकर ब्रेक किया, तो ट्रेड लेना है, नहीं लेना है, क्योंकि इस मोमेंट में EDX भी बेंड हो रहा है। तो वापस से देखो, वापस से इस मोमेंट में बेस फाइंड किया और ऊपर जा रहा है, तो अब इस मोमेंट में ट्रेड लेंगे। तो ये कैंडल हम लोग को बोल रहे हैं ट्रेड लेने के लिए, कहाँ पे, सेलिंग सेट का ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, क्योंकि 3 कैंडल ऊपर की तरफ जाते हुए दिखा, तो ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर वापस से देखते हैं, अब तो हाँ, अब तो बेस ऊपर चला गया ना, अब बेस 8 या 9 का नहीं रहा, तो छोड़ते हैं। अब 25 को जब क्रॉस किया, तब यहाँ पे 25 को क्रॉस किया, इसको इस मोमेंट में ब्रेक किया, इस मोमेंट में ब्रेक किया, मतलब सी वाला बड़ा वाला कैंडल को ब्रेक किया, तो यहाँ पे ट्रेड लेंगे। एसएल कितना का, किस कैंडल के नीचे, इस कैंडल के नीचे 10 रुपीज़ का एसएल। टारगेट कितना, टारगेट 20 रुपीज़, नहीं मिला, एसएल हिट हो गया, ठीक है। यहाँ पे जाके एसएल हिट हो गया, चलो कोई नहीं। फिर लाओ, फिर इसको देखते कोई बेस फाइंड किया है क्या, यहाँ पे देखते 11 का बेस है, ध्यान नहीं देना है। 25 को क्रॉस किया यहाँ पे, हाँ 25 को क्रॉस किया तब ध्यान देना है, इस मोमेंट में क्रॉस किया 25 को, ठीक है। कौन सा, ग्रीन रेड कैंडल ने क्रॉस ध्यान दिया था, तो रेड कैंडल का जैसे लो ब्रेक करे ट्रेड ले लेना है। एसएल कितना, एसएल जस्ट उस कैंडल का ऊपर लगा दो 8 या 9 रुपीज़ का, तो 2 या 3 कैंडल में ही एसएल हिट हो गया। 6 रुपये का एसएल था और 2 या 3 कैंडल में ही हिट हो गया, चलो हटाओ। फिर देखो एंट्री कब मिला, इस मोमेंट में एंट्री मिल रहा है, कि वापस से उसने 25 को ब्रेक किया, तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं इस मोमेंट में, ठीक है। तो एसएल यहाँ पे लगा दो, कोई भी कैंडल 10 रुपये का। टारगेट कितना हम लोग रखेंगे, टारगेट रखेंगे 20 रुपीज़ का, तो टारगेट मिला नहीं, और ऊपर से पहला बात तो ये लास्ट आवर था, तो ट्रेड नहीं भी लोगे तो चलेगा। लास्ट आवर में उतना ट्रेड ध्यान भी नहीं देना, बट अगर ले भी लोगे तो 9 रुपये या 10 रुपये का एसएल हिट हो गया। तो यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहला बात तो ये ट्रेड लेना नहीं है, हाँ इसको हटाओ। क्यों नहीं लेना, मैं रूल्स के खिलाफ हो गया थोड़ा यहाँ पे एक एसएल हिट हुआ अपना, ठीक है। एक एसएल हिट हुआ, इससे पहले से एसएल हिट हुआ था कि नहीं, ये रहा 2 एसएल हिट हुआ, तो मेरे को ये ट्रेड भी नहीं लेना है, ठीक है। सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले टारगेट मिला इस दिन, तो टारगेट हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। 2 एसएल मिल गया, एक ये एसएल और एक ये एसएल। तो मैंने क्या बोला, 2 एसएल मिलने के बाद भाई छोड़ देना है या फिर बहुत देर बाद एंट्री लेना। तो भाई ऑब्वियसली छोड़ दिया हम लोग ने, ऊपर से लास्ट आवर भी था, तो छोड़ दो भाई। तो ऑब्वियसली हम लोग ने ट्रेड आज का दिन नहीं किया, तो आज का दिन भी अच्छा खासा निकल गया। तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कैसा सिनेरियो है। तो नेक्स्ट के सबसे पहले मैं ये को लेता हूँ, इसको समवेयर अराउंड यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। अब इसको हटाते हैं। कब ट्रेड लेना है, 25 को क्रॉस करे या फिर बेस फाइंड करे। तो स्टार्टिंग में आवर्स में ही मार्केट 25 को क्रॉस करता है, इस कैंडल पे, सेकंड कैंडल पे शायद, हाँ
सो सेकंड कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक हो रहा है भाई, ट्रेड ले लो चुपचाप से, और उसी कैंडल के ऊपर हम लोग को एसएल लगाना है। तो कितना का एसएल हो जाएगा ये 22 पॉइंट्स का। तो लेना है क्या? नहीं लेना है, तुमको एसएल छोटा कर देना है, तुमको सिर्फ 10 का एसएल लगाओ। देखो रूल वही है, रूल हम लोग को याद रखना है, स्कैल्पिंग है तो 10 का एसएल लगाना है। मार्केट नहीं दे रहा तो तुम लगा दो, स्विंग नहीं है तो तुम लगा दो 10 का एसएल। 11-12 चल सकता है, अगर कोई स्विंग में 11 या 12 का एसएल होता है तब चल सकता है, बट हाँ ऐसे 10 का एसएल देना है। तो देखो ये 20 पॉइंट्स इजीली दे दिए अपने को, ठीक है यहाँ पे। तो इसको हटाते हैं। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो मैं अच्छा ट्रेड्स तो दिखा दूंगा, बट मैं दिखाता हूँ कंफ्यूजिंग वाला मोमेंट सब कौन सा होता है। देखो ये सब होता है कंफ्यूजिंग वाला यहाँ पे, ठीक है। अब इस मोमेंट में देखोगे अभी तो, अब देखो दो तरीका होता है ट्रेड करने का। स्टार्टिंग आवर्स में मार्केट इतना फॉल कर दिया, इतना फॉल कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको दिखाता हूँ कितना फॉल किया है, यहाँ से यहाँ तक में 130 पॉइंट्स। तो ये भी थोड़ा समझना होता है कि भाई इतना खतरनाक स्टार्टिंग का 5, 6, 10 मिनट के अंदर में इतना फॉल आ गया, तो मार्केट साइडवेज हो सकता है। तो आज का दिन ट्रेडिंग छोड़ा भी जा सकता है, या फिर लास्ट आवर में किया जा सकता है। तो ये एक रूल्स हैबिट बना सकते हो, तो इससे बहुत सारे ट्रेड से बचा जा सकता है। बट अगर ऐसा नहीं बनाते हो या फिर नहीं एक्सपीरियंस है तो भी कोई नहीं, तो भी देखा जाए तो ये कौन सा बेस फाइंड किया, ये 8 का बेस फाइंड किया। कहाँ पे? इस मोमेंट में, ठीक है। इस मोमेंट में क्योंकि 2 ऐसे लेट होगा तो मैं ट्रेड कैंसिल कर दूंगा ना, इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ। तो हाँ हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, किस साइड में लेना है? सेलिंग साइड में लेंगे ऑब्वियसली। ये रहा, जैसे इस कैंडल को लो को ब्रेक करेगा ले लेंगे ट्रेड। और एसएल कितना, जैसे उस कैंडल का या फिर स्विंग मेरे को दिख रहा है 11 रुपये का, 10 रुपये का स्विंग है, वहाँ पे टारगेट कितना 20 रुपीज़ का। 20 रुपीज़ कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। टारगेट मिला क्या? नहीं मिला। यहाँ पे जाके फाइनली मार्केट पूरा साइडवेज होने के बाद यहाँ पे एक एसएल हिट कर देता है, ठीक है। अपना छोड़ दो, अपने को छोड़ देंगे, ध्यान नहीं देंगे। अब वेट करेंगे 25 को क्रॉस करने का। तो 25 को इस मोमेंट में क्रॉस किया, किस मोमेंट में? इसी मोमेंट में। तो उस वक्त 200 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो नीचे ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब क्या कि हम लोग को ट्रेड सेलिंग साइड का लेना है। बट मार्केट क्या दिख रहा है यहाँ से? हम लोग को बाइंग दिख रहा है। तो ट्रेड लेना है नहीं लेना है? क्योंकि 200 EMA के ऊपर होता तब ले लेते, फिर इसको तो वापस से कभी मौका मिला नहीं। अब इस मोमेंट में बेस कहाँ फाइंड किया? इस 17 का फाइंड किया, तो नहीं ध्यान देंगे। बट हाँ इस मोमेंट में 25 को ब्रेक किया। किस मोमेंट में? अगेन ये वाला रेड कैंडल ने ब्रेक किया 25 को, ठीक है। तो देखो रेड कैंडल का कोई लो को खाया है क्या? देखा जाएगा तो रेड कैंडल का लो को उतना नहीं खाया, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग ट्रेड लेंगे नहीं। फिर आएगा नेक्स्ट ट्रेड, इस मोमेंट में 14 का बेस फाइंड किया, नहीं लेंगे। इस मोमेंट में लेंगे ट्रेड, इस मोमेंट में इसने 25 को ब्रेक किया है। तो देखते हैं कौन सा कैंडल है, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, इस मोमेंट में ट्रेड लेंगे। 25 को जैसे ब्रेक किया समवेयर अराउंड इस कैंडल का ऊपर। एसएल कितना मैंने रूल बताया? सिर्फ 10 रुपीज़ का एसएल, कुछ नहीं। 10 रुपीज़ का एसएल लगाओ, या कोई स्विंग है तो लगा दो। टारगेट कितना? 20। यहाँ पे लेके निकल जाओ, साइड हो जाओ। यहाँ पे आएंगे 14 का नहीं ध्यान देंगे, छोड़ देंगे। और मार्केट का फिर लास्ट आवर आ गया, खत्म हो गया मार्केट, ठीक है। तो लाओ इसको पकड़ो, यहाँ पे रख दो। इस दिन अब कितना प्रॉफिट किया है, फिर इस दिन कितना पॉइंट बुक किया? एक एक और यहाँ पे एक एसएल, और ये दो टारगेट, एक एसएल, मतलब 30 पॉइंट्स हम लोग ने आज का दिन बुक किया है। ये भी कोई ख़राब नहीं है, अच्छी बात है। फिर आते हैं नेक्स्ट इसमें। इस दिन 25 को कब ब्रेक किया इसने? मार्केट देखो, मार्केट ने 25 को यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर चल रहा था टू 25 का। तो ट्रेड अभी हम लोग को आज का दिन मिलेगा नहीं जल्दी, क्योंकि वापस से हम लोग 25 को ब्रेक करेगा तभी ट्रेड लेंगे। तो देखो इस मोमेंट में ब्रेक किया 25 को, किस मोमेंट में? इस मोमेंट में। तो मार्केट कहाँ था? ये देखो रेड कैंडल में ब्रेक किया ना। तो रेड कैंडल ये इसका कोई हाई को ब्रेक किया है क्या? इस रेड कैंडल का हाई को ब्रेक किया नहीं किया ना नेक्स्ट कैंडल ने, तो ट्रेड कैंसिल हो गया। फिर वापस से इसने इस मोमेंट में ब्रेक किया, ठीक है। वापस से 25 को इसने इस मोमेंट में ब्रेक किया, जो कि है ये अगेन रेड कैंडल, ठीक है। इस रेड कैंडल का हाई को ब्रेक किया क्या किसी ने? नहीं किया, छोड़ दो, ट्रेड नहीं लेना है। फिर वापस आएंगे 10 का या 8 का बेस फाइंड किया क्या? नहीं, ये 12 का बेस फाइंड किया, छोड़ दो। इस मोमेंट में 25 को ब्रेक किया, इस मोमेंट में, इस मोमेंट में ट्रेड लेना है ऑब्वियसली लेंगे। किस तरफ? सेलिंग साइड में। तो ये जो रेड कैंडल था, ये रेड कैंडल नहीं बोला ना 25 को ब्रेक किया, तो इसका कोई लो को ब्रेक किया है क्या? नहीं किया, नहीं लेंगे ट्रेड। देखा कितना सिंपल हो रहा है, कितने ट्रेड्स हम लोग को बचा रही है। फिर यहाँ पे बेस फाइंड नहीं किया। फिर अगर इस मोमेंट में मार्केट ऊपर गया, ठीक है। अब इस मोमेंट में मार्केट ने हाई को ब्रेक किया, तो यहाँ पे अभी ट्रेड लेंगे। कौन सा कैंडल ने ब्रेक किया? तो मैं अगर सबसे पहले पोजीशन पकड़ूँ तो इस कैंडल ने ब्रेक किया था समवेयर अराउंड ये वाला कैंडल, तो इसका हाई को ब्रेक हो गया है। दूसरा कैंडल ने कर दिया। एसएल कितना? 200 EMA के नीचे लगा दो। तो एसएल 5 रुपये का एसएल हिट हो गया, ठीक है। हटाओ इसको, ट्रेड को। नेक्स्ट अब देखते हैं इस मोमेंट में बेस कौन सा फाइंड किया? 16 का बेस फाइंड किया, ध्यान नहीं देना है। बट हाँ यहाँ 25 को ब्रेक किया, 25 को ब्रेक किया। कौन सा कैंडल? ये रेड कैंडल। मैं दिखाता हूँ इस मोमेंट में 25 को ब्रेक किया रेड कैंडल। 25 का हाई को ब्रेक किया क्या? कोई नहीं किया, छोड़ दो, ट्रेड नहीं करना। फिर वापस से देखो ये कौन सा बेस फाइंड किया? 16 का, नहीं करना है ट्रेड। इस मोमेंट में ट्रेड ले सकते हैं। 25 को ब्रेक किया। कौन सा? डोजी कैंडल है, डोजी कैंडल का हाई को ब्रेक किया। हाँ नेक्स्ट कैंडल ही थोड़ा सा कर दिया था, या फिर उसके बाद वाला भी कैंडल कर दिया। टारगेट कितना? 20 पॉइंट्स का। 20 पॉइंट्स कहाँ आता है? समवेयर अराउंड यहाँ पे आता है। एसएल कितना? ये स्विंग के पास दे दो, 7 रुपये का। एसएल हिट हो गया? हाँ हिट हो गया, ठीक है, छोड़ दो। इससे पहले एसएल हिट हुआ था क्या? हाँ 2 एसएल हिट हो गया। देखो यहाँ पे एक एसएल हिट हो गया और यहाँ पे 2 एसएल हिट हो गया। क्या करना है मार्केट में? रहना है? नहीं रहना है, तो थोड़ा देर रुक जाओ।
थोड़ा देर जैसे रुकेंगे तो वापस से मार्केट क्लोज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये 16 ये 17, हाँ, फिर यहाँ पे ट्रेड अब नहीं करेंगे, ठीक है, ये पॉइंट कैप्चर नहीं करेंगे। तो इस दिन क्या हुआ, सबसे पहले मैं वर्टिकल लाइन को रख देता हूँ, ये दिन भी क्लोज हो गया अपना। तो इस दिन हम लोगों ने कितना ट्रेड किया, पहला जो कि हम लोग का एसएल गया, ठीक है, दूसरा एसएल गया और शायद एक भी टारगेट नहीं मिला। वर्ड होगा, ऐसा दिन भी आएगा, तो एक्सेप्ट करना इस दिन को भी। अगर ऐसा हो रहा है तो ऑब्वियसली ये बात याद रखना कि एक अच्छा खासा मूवमेंट भी मिलने वाला है, उसके लिए रेडी रहना हमेशा, ठीक है। अगर कभी भी ऐसा होता है तो रेडी रहना। और मैंने स्टार्टिंग में भी बोला है कि हम लोग, मैं ये जो कवर कर रहा हूँ मार्केट, वो साइडवेज वाला मार्केट था, ठीक है, मैक्सिमम टाइम। तो ये साइडवेज वाला मार्केट में इतना अच्छा अगर पॉइंट मिल रहा है तो सोचो अगर डायरेक्शनल मार्केट होगा तो कितना मिलेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए तुम बैठो, देखो, खुद एनालिसिस करो, तब समझ में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो मैं वापस से जल्दी जल्दी दिखाता हूँ इस मोमेंट में क्या हुआ। मार्केट हम लोग को एंट्री देता है नेक्स्ट दिन, ये रहा 25 को ब्रेक करता है। कहाँ पे कौन सा कैंडल ब्रेक करता है, ये वाला कैंडल, ग्रीन वाला कैंडल। तो ग्रीन वाला कैंडल का लो कौन ब्रेक किया, नेक्स्ट कैंडल किया, स्विंग के ऊपर लगा देंगे एसएल को, तो होगा नहीं। तो वेट करेंगे हम लोग, जो कैंडल ने एंट्री दिया अपने को, कैंडल कौन सा वाला एंट्री दिया, ये कैंडल ने एंट्री दिया, इस कैंडल के ऊपर एसएल और छोड़ देंगे। ऐसा लग रहा है ना, नहीं लेना है ट्रेड भाई, क्यों लोगे ट्रेड, क्यों लोगे ट्रेड, नहीं लेना है ये ट्रेड। सिंपल सा रूल है, मैंने डिस्कस किया कि 200 ईएमए के ऊपर है तो सेलिंग का ट्रेड क्यों ले रहे हो, सेलिंग का ट्रेड नहीं लेना है हम लोग को, सिर्फ बाइंग का ट्रेड लेना है, ठीक है। ऑब्वियसली मेरे को भी दिख रहा है एडीएक्स ऊपर जा रहा है, बट हाँ, मार्केट इन द एंड 200 ईएमए के ऊपर है ना। अगर 200 ईएमए के नीचे होता है तब ट्रेड ले लेते हैं, तो ये ट्रेड हम लोग नहीं लेंगे। बट मेरा अगर वीकली एनालिसिस वीडियो या फिर मेरा डेली ट्रेड का एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने ये पैटर्न के बारे में डिस्कस किया है। नहीं देखा तो एक बार देखना सब वीडियो जाके, ठीक है। ये पैटर्न के बारे में मैंने डिस्कस किया है, तो पता चल जाएगा कि मैंने ये इस दिन में कितना ट्रेड, कितना पॉइंट बुक किया था, ठीक है। तो अभी मैं डिस्कस वो बात नहीं करूंगा, ठीक है। तो अभी मैं देखता हूँ नेक्स्ट बेस फाइंड किया है क्या, इस मोमेंट में 11 का बेस फाइंड किया, ट्रेड लेना है नहीं लेना है। इस मोमेंट में वापस से 25 को ब्रेक किया, किस मोमेंट में, इस मोमेंट में, ठीक है, ट्रेड ले लूंगा मैं। सो पकड़ते हैं पोजीशन लेने के लिए, इस मोमेंट में ब्रेक किया ना, ये ग्रीन इतना बड़ा रेड कैंडल ने ब्रेक किया, तो एसएल कितना देना है, देखो कैंडल क्यों ना कितना बड़ा हो, इसका ऊपर एसएल देखोगे तो 20-22 का हो जाएगा एसएल, नहीं देना है, 10 का एसएल देना है मैक्सिमम। 10 का एसएल दे दिया, ट्रेड को छोड़ दो 20 पॉइंट्स के लिए, 27 नहीं 20 ओनली, ठीक है। तो 20 पॉइंट मिल जाएगा, ये रहा, ठीक है। अब मार्केट से हम लोग निकल जाएंगे, फिर उसका अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो इस मोमेंट में मार्केट बेस फाइंड किया 17 का, और वापस से इस मोमेंट में जाकर उसने वापस से ब्रेक भी किया था, ठीक है। मीन्स क्या बोला मैंने बोला कि इस मोमेंट में उसने वापस से 25 को ब्रेक किया, किस मोमेंट में, इस मोमेंट में मैं दिखा रहा हूँ, इस मोमेंट में 25 को ब्रेक किया। इसका मतलब क्या है, हम लोग को कौन सा ट्रेड लेना है, सेलिंग साइड का। कौन सा, ये हैमर कैंडल अपने को बोल रहा है सेलिंग साइड का ट्रेड लेना है, तो सेलिंग, इसका कोई लो को ब्रेक किया नहीं, किया ना, तो छोड़ दो ट्रेड। फिर नेक्स्ट देखेंगे, इस मोमेंट में वापस से गिर के वापस इस मोमेंट में ब्रेक करता है, ठीक है। क्या बोला मैंने, इस मोमेंट में वापस से गिरता है एडीएक्स, ये मोमेंट में जो बढ़ा था एडीएक्स वापस से गिरता है, फिर वापस से उठता है इस मोमेंट में, और इस मोमेंट में ये हैमर कैंडल के पास हम लोग को बोलता है एंट्री लेने के लिए। हैमर कैंडल का जैसे लो ब्रेक होता है, तो उसने नेक्स्ट कैंडल का 2 कैंडल में लो ब्रेक कर दिया, ले लो ट्रेड। इसके कैंडल के ऊपर एसएल लगाओ तो एसएल हिट हो गया होगा, ठीक है। कितने का हिट हो गया, तो हम लोग देखें तो एसएल हो गया 9 रुपीज़ का एसएल हिट, ठीक है, कोई नहीं। फिर वापस हम लोग वेट करेंगे, बेस का, अच्छा बेस का फाइंड किया हुआ, 12 का बेस फाइंड किया, ध्यान नहीं देंगे। 25 को ब्रेक किया, हाँ, इस मोमेंट में 25 को ब्रेक किया, ये इस मोमेंट में। तो 25 को ब्रेक तो किया, बट 200 ईएमए के नीचे ट्रेड करना, ट्रेड लेना नहीं लेना, छोड़ दो। फिर अगर लेके आऊँ तो इस मोमेंट में जाकर 25 को ब्रेक किया, इस मोमेंट में ट्रेड लेना है नहीं लेना है, लास्ट आवर है, ठीक है। तो खत्म हो गया आज का दिन भी ट्रेडिंग। इसको अगर यहाँ रखता हूँ तो देखा जाए यहाँ पे एक एसएल हिट हुआ, एक टारगेट मिला, बस, मतलब आज का दिन 10 पॉइंट्स के साथ दिन क्लोज हो गया, ठीक है, कोई नहीं। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट का, नेक्स्ट है ये 25 के ऊपर ही है ना, तो हम लोग को वेट करना पड़ेगा मार्केट को नीचे गिर के एक बेस फाइंड करने में। तो यहाँ पे बेस फाइंड किया, 12 का नहीं ट्रेड लेना, 25 को कब क्रॉस किया, यहाँ पे क्रॉस किया, ठीक है। 25 को देखो इस मोमेंट में क्रॉस किया, 25 को इस मोमेंट में क्रॉस किया, है कहाँ, इन द एंड 200 ईएमए के नीचे है। तो ट्रेड कौन सा लेना है हम लोग को, सेलिंग सेट का। मार्केट क्या दिख रहा है, बाइंग, तो लेना है ट्रेड, नहीं लेना है छोड़ दो। वापस से इस मोमेंट में 200 ईएमए को, 25 को सॉरी ब्रेक किया, कहाँ पे, इस कैंडल ने, ये ग्रेवस्टोन डोजी ग्रीन कलर का, तो इसका लो को जैसे ब्रेक करे ट्रेड ले लेना। एसएल कितना, तो एसएल तो 25 200 ईएमए के ऊपर लगाया जा सकता है, 11 का ही एसएल है, ज़्यादा बड़ा एसएल है नहीं, तो लगाया जा सकता है। और ट्रेड को अगर देख बाय लक ये हिट नहीं किया है, ठीक है। अब ये लक भी बोल सकते हो, इत्तेफाक भी बोल सकते हो, तो जो भी बोलो। टारगेट अपना कितना है, 20 का टारगेट है, ये रहा 20, ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगा अपना टारगेट। तो अभी देखते हैं फिर वापस से नेक्स्ट, इस मोमेंट में बेस फाइंड किया, कितना का, 13 का बेस फाइंड किया, अभी ध्यान नहीं देना है अभी। हाँ, इस मोमेंट में 25 को ब्रेकअप कर रहा है, इस मोमेंट में 25 को ब्रेक कर रहा है, हाँ, इस मोमेंट में 25 को ब्रेक किया है। बट हम लोग तो इस मोमेंट तक ट्रेड में थे ना,
मैंने तो अपना ट्रेड यहाँ पे काटा है ना, तो ट्रेड थोड़ा ना ले लूँगा भाई 25 को ब्रेक करते। तो छोड़ो, इस मोमेंट में बट ट्रेड लिया जा सकता है। इस मोमेंट में क्योंकि 200 EMA को भी ब्रेक करते हुए दिख रहा है अपने को। तो लाओ इसको, पकड़ो। ये जैसे इसका हाई को ब्रेक कर रहा है, इस रेड कैंडल का हाई को ब्रेक कर रहा है, तो हम लोग ट्रेड लेंगे। एसएल कितना का, ये जो हैमर टाइप ऑफ कैंडल इसका नीचे 10 रुपीज़ का एसएल, टारगेट कितना 20 रुपीज़ का। सो ये 20 रुपीज़ यहाँ पे कहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। मार्केट ऑब्वियसली कितना भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वापस से देखो, इस मोमेंट में वापस से मार्केट सेलिंग का अपने को अपॉर्चुनिटी दिया इस मोमेंट में, ठीक है। इस कैंडल का लो को जैसे ब्रेक करता है ट्रेड ले लो। एसएल कितना लगाना है, 200 EMA के ऊपर लगा दो जस्ट। कितना, 7 रुपीज़ का एसएल। क्या किया मार्केट ने, एसएल दे दिया। तो ये तुम्हारे ऊपर है, ये ट्रेड नहीं भी लेगा तो चलेगा क्योंकि लास्ट आवर है, तो इसको हटाते हैं हम लोग। लास्ट आवर में ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 20 पॉइंट्स, यहाँ पे 20 पॉइंट्स, 40 पॉइंट्स, ठीक है। 40 पॉइंट्स के साथ आज का दिन भी क्लोज हो गया। और अभी मैं दिखाऊँ तो मार्केट अभी खत्म हो गया, अभी कोई चार्ट्स नहीं है अवेलेबल। तो देखो मैंने कैसे एनालिसिस किया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दिखाता हूँ कि भाई रूल क्या है अपना। हम लोग का रूल होता है कि मतलब दो तरीके से इसको ट्रेड किया जा सकता है। पहला फ्यूचर्स लेके करने से क्या प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा चार्जेस हो जाएंगे। बट हम लोग चार्जेस अगर ज़्यादा नहीं करना तो ऑब्वियसली हम लोग ऑप्शन नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग एक डायरेक्शनल मूवमेंट कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्शनल मूवमेंट कैप्चर कर रहे हैं तो एक ऑप्शन ट्रेडिंग किया जा सकता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में हम लोग को मैं निफ्टी का दिखाया हूँ, तो निफ्टी का एक लॉट में 50 क्वांटिटी होता है। तो अगर मैं 20 पॉइंट्स बुक कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या, 5 2 100, ठीक है, और ये 0, तो 1000 पॉइंट्स मैं बुक कर पाऊंगा अगर मैं पूरा 20 पॉइंट्स कैप्चर कर रहा हूँ। तो मैं फ्यूचर्स में एक लॉट में 1000 पॉइंट्स बुक कर पाऊंगा। क्या बोला मैंने, अगर मैं 20 पॉइंट्स बुक कर रहा हूँ तो मैं फ्यूचर्स में 1000 रुपीज़ एक लॉट पे ले पाऊंगा। बट अगर मैं ऑप्शन कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली थोड़ा प्रीमियम, अगर इन द मनी भी लेता हूँ तो प्रीमियम ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, 10 रुपये बढ़ेगा, ठीक है। अगर 20 रुपीज़ मार्केट बढ़ रहा है तो अपना प्रीमियम सिर्फ 10 रुपये बढ़ने वाला है। तो इसमें देखा जाए तो 500 होगा किसमें, ऑप्शन में प्रॉफिट, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ तो मेरा सिर्फ 500 प्रॉफिट होगा। तो अभी देखते हैं, हम लोग पूरा कैलकुलेशन करते हैं। आज है 20 अगस्त, तो 20 अगस्त से पहले ही मार्केट ये कब का दिन क्लोज हुआ था, ये 17 अगस्त को क्लोज हो गया था, ठीक है। तो 17 अगस्त से देखते हैं, मीन 17 अगस्त से पहले जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहाँ से अगर अभी हम लोग ट्रेडिंग किए होते सिंपली ये सेटअप के बेस पे, तो हम लोग क्या पैसा को डबल कर पाते हैं। मैं सिंपली ये दिखाता हूँ और मैं बोल रहा हूँ ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एक अच्छा रिजल्ट निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ स्टार्टिंग आवर्स में। सबसे पहले मैं देखते हैं कि भाई अपना विनिंग ट्रेड्स कितना था, ठीक है। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 11, ये ऐसे लिट हो गया ना, 11 12 13 14 15 16 17, नहीं नहीं 17 नहीं, ऐसे है 17, ठीक है ऐसे है ना, हाँ 17 17 17 17 17 18 नहीं यहाँ पे ऐसे हो गया 17, नहीं 18 था ना, 18, हाँ 19 19 19 19 19 19 19 19, ये 20, और फिर उसके बाद 20 के बाद 21 22, देखो 22, कितना 22 हम लोग का क्या है, विनिंग ट्रेड्स है, ठीक है। अब लूजिंग ट्रेड्स देखते हैं। यहाँ से यहाँ पे एसएल्स वगैरह हिट हुआ है, तो सबसे पहला 1 1 2 3 3, फिर उसके बाद यहाँ पे 4 4, फिर 5, फिर 6, ठीक है यहाँ पे 6, फिर उसके बाद 7 8 8 8 के बाद 8 के बाद 8 के बाद 8 के बाद, अरे 9 10 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 11 11 12 13 13 के बाद 14 14, फिर उसके बाद तो है भी कि नहीं यार, हाँ 14 15 16 17, ठीक है 16 17, 16 17, तो 17 क्या है, लूजिंग ट्रेड्स है, ठीक है। एक मिनट कहाँ गए, तो हम लोग ने देखा 22 विनिंग ट्रेड्स थे और 17 लूजिंग ट्रेड्स थे, ठीक है। विनिंग ट्रेड्स और लूजिंग ट्रेड्स। अब जो ये 17 लूजिंग ट्रेड्स है, क्या मैंने हर जगह 10 का एसएल दिया, क्या नहीं ना, मैंने हर जगह 5 का भी दिया। बट चलो मान लेते हैं, मैं बोलता हूँ मान लेते हैं कि मैंने 10 का एसएल दे दिया, ठीक है। ऑब्वियसली लास्ट में मैं एवरेज कर दूंगा, मान लेते हैं मैं 10 का एवरेज दे दिया, ठीक है, 10 का एवरेज लॉस दिया हूँ हर ट्रेड में।
तो 17 ट्रेड्स मेरा लॉस गया, मतलब मैंने 17 इंटू 10 मतलब मैंने 170 पॉइंट मार्केट में लूज़ किया है, ठीक है। और 22 ट्रेड्स मेरे विनिंग हुए हैं, तो 22 इंटू 20 करूँगा तो सिंपली 30 पॉइंट्स मैंने गेन किए। क्या बोला मैंने? 440 पॉइंट्स गेन किए। मैं वापस से भी ला रहा हूँ। हाँ, अगर मैं बताऊँ मतलब एक ओवरऑल बताऊँ तो ओवरऑल 440 पॉइंट्स हम लोगों ने प्लस किया, ठीक है। 440 पॉइंट प्लस किया और 170 पॉइंट लूज़ किया, मतलब हम लोगों ने मार्केट का 440 पॉइंट्स कैप्चर किया और 170 पॉइंट माइनस किया, ठीक है। तो अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो कितना होगा? हम लोग ने कितना 270 पॉइंट्स कैप्चर किया मार्केट से, ठीक है। मैंने सिंपली क्या किया, 440 को माइनस किया 170 से, 270 आया, तो 270 पॉइंट्स हम लोगों ने कैप्चर किया मार्केट से, ठीक है। तो 270 का क्या करूंगा मैं? हाफ करूंगा। क्यों? क्योंकि प्रीमियम में हम लोग को 270 पूरा पॉइंट्स बढ़ते हुए नहीं दिखेगा, तो इसको चलो 280 कर देता हूँ, तो 140 मतलब 140 पॉइंट्स मैंने कैप्चर किया। 140 पॉइंट्स कैप्चर किया मतलब क्या? 140 इंटू 50 कितना होगा? 7K। कितना? 7K। समझ में आया? 7K कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। तो मैंने कहाँ से दिखाया था, मैं एक बार इन द एंड जो मेरा मेन मोटो है ये वीडियो बनाने का, वो मैं बस समझा देता हूँ। कितना कम ट्रेड मिला होगा ना हम लोग को, मैंने ज़्यादा ट्रेड्स किया भी नहीं, ठीक है। प्लस मैंने क्या बोलते हैं उसको, एसएल्स भी ज़्यादा दिए नहीं, बहुत छोटे छोटे एसएल्स दिए। और इस मोमेंट में देखा जाए क्या था, 31 जुलाई, चलो 31 जुलाई हटाते हैं, 1 अगस्त से बोलते हैं। 1 अगस्त से मैंने 17 अगस्त तक ट्रेड किया। 1 अगस्त से 17 अगस्त तक कितना दिन होता है, तुम बस मेरे को ये बता दो। 1 अगस्त से 17 अगस्त तक कितना ट्रेडिंग डे होता है? सबसे पहला बात, 2 दिन तो जाएगा, सैटरडे संडे, ठीक है। तो 1 2 3 4 4 दिन तो इसमें ऐसे ही हटा दो। 4 दिन इसमें से अगर ऐसे ही हटा देंगे हम लोग, या 15 तक मान लेते हैं हम लोग, 1 से 15, मतलब इन हाफ मंथ। मेरा यही सिंपली कंक्लूजन है कि मैंने हाफ मंथ में, मतलब सिर्फ हाफ मंथ में मैंने कितना पॉइंट्स, कितना प्रॉफिट किया? 7,000 प्रॉफिट, ठीक है। कितना? 7,000। इसका मतलब पता है क्या हुआ? मैंने अपना अकाउंट डबल किया है। क्या किया? मैंने अपना अकाउंट डबल किया। देखो ये बात सुनने में या फिर बहुत अटपटा लग सकता है, बट ये देखो जेन्युइन चीज़ है जो मैं दिखाया हूँ। मैंने ये देखो, मैंने क्या किया इस मोमेंट में, कितना मस्त डायरेक्शनल मूवमेंट आया होगा, ये देखो यहाँ से कितना अच्छा खासा डायरेक्शनल मूवमेंट आया ऑब्वियसली आया। मैंने ट्रेड किया नहीं किया, मेरे को यहाँ पे एक एसएल हिट हो गया था, यहाँ पे एक टारगेट मिल गया, यहाँ पे मेरे को कोई एंट्री नहीं मिला। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो कोई भी बेस अच्छा फाइंड करके गया नहीं, तो भाई मेरे को ट्रेड नहीं मिल रहा था, मैं नहीं किया ट्रेड, सिंपल सा हिसाब है ना। बट इन द एंड मैं अगर बोलूँ, जुलाई 31 हटाया जाए, अगर 1 अगस्त से 15 अगस्त एक एवरेज पकड़ा जाए, तो मैंने 7,000 प्रॉफिट किया। और ऊपर से मैंने एसएल कितना पकड़ा? मैंने हर में एसएल 10 का पकड़ा। क्या मैंने हर में एसएल 10 का दिया था? मैंने नहीं दिया था। मैंने कभी कभार 5 भी दिया था, 7 भी दिया था, ठीक है। तो देखो, तो भी मैं 10 का एवरेज पकड़ा हूँ, तो भी मैं 7,000 प्रॉफिट निकाल रहा हूँ। कब? एक मंथ में। कब? एक मंथ में भी नहीं, हाफ मंथ में, ठीक है। तो जस्ट एक बार सोचो, एक बार जस्ट सोच के देखो कि तुम एक लॉट से अगर ट्रेड कर रहे हो, एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो जो कि निफ्टी का मोस्ट प्रोबेबली 6 to 7,000 में मिल जाता है, तो तुम 6-7,000 से ट्रेड कर रहे हो, और 6-7,000 पर मंथ से 17 डेज के अंदर में तुम 7,000 का प्रॉफिट कर रहे हो। क्या इसमें कोई खराबी है? कितना जेन्युइन चीज़ है पता है स्कैल्पिंग का ये जो स्ट्रेटेजी है। स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई मैंने, सबको डाउट होता होगा कि भाई मैं यहाँ पे ट्रेड काट दिया हूँ, ये पॉइंट कैप्चर नहीं किया। भाई ये एक रूल है, एक सेटअप है कि भाई अगर मैं इस पॉइंट के चक्कर में रहूँगा तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ के चक्कर में रहूँगा, और हमेशा मेरा साइकोलॉजी खराब हो जाएगा। बट अगर मैं एक रूल के साथ काम करूँ, तो मैं देखो यहाँ पे मैंने ट्रेड काट के एसएल अपना बुक कर दिया, यहाँ पे पॉइंट बुक किया, तो इन द एंड जो पूरा दिन खत्म होगा ना, तब मैं 7,000, या फिर बोला जाए मैं अपना अकाउंट डबल करके बैठा हूँगा 15 दिन में। क्या करके? डबल करके, ठीक है। तो यही सिंपल सा मेरा स्ट्रेटेजी देना था, मेरे को सबको बताना था। इससे पहले मैंने डिस्कस किया इन्वेस्टमेंट का, प्लस मैंने डिस्कस किया ईएमए एडीएक्स के साथ, बहुत मस्त तरीके से मैंने सब कवर किया। और ये मेरा लास्ट लेक्चर है हाउ टू रीड चार्ट का, जिसमें मैंने स्कैल्पिंग भी डिस्कस कर दिया, ठीक है। अगर अब इसके अलावा मैं और सेटअप भी है मेरे पास, या फिर मेरा खुद का भी एक सेटअप है, तो अगर चाहते हो कि मैं वो डिस्कस करूँ, तो अच्छा रिस्पॉन्स अगर आता है तो इन फ्यूचर मैं सोचूंगा। ऑब्वियसली करने का नहीं सोचा हूँ, बट सोच सकता हूँ, अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं अपना सेटअप भी बता दूंगा। और जो मैं अपना सेटअप बताऊंगा वो कुछ ज़्यादा ही स्मूथ है, ठीक है। बट वो मैं अभी बताना नहीं चाहता, बिकॉज मैं चाहता हूँ सबको अपना अपना एक सेटअप बनाए, क्योंकि सबका एक अपना जो सेटअप होता है ना, उससे वो कंफर्टेबल हो जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने एक सेटअप डिस्कस किया जो है एडीएक्स और ईएमए वाला, ठीक है, जिसमें मैंने बहुत ही अच्छे से बताया। और अगर जो मैंने ये 5 लेक्चर्स बनाए हाउ टू रीड चार्ट के, अगर इसमें समझ में नहीं आ रहा है कैसे, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो मेरे को ऑब्वियसली मैंने डिस्कस किया, ये मेरे को ईमेल कर देना है, क्वारा कर देना। बट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा वीकली एनालिसिस पड़ा हुआ है, प्लस मेरा डेली ट्रेड्स का वीडियो पड़ा हुआ है। मैं यही सब सेटअप्स को मैं इसी के बेसिस पे ट्रेड करता हूँ। देखो एक बार जाके कि मैं कितना अच्छा खासा पॉइंट्स कवर कर चुका हूँ मार्केट में, तो जाके उसको एक बार देखना, कॉन्फिडेंस मिलेगा। सबसे पहले कॉन्फिडेंस मार्केट में गेन कर लो, उसके बाद काम करना ईजी रहेगा। तो मैंने कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए ही मैंने ये सेटअप तुमको दिखाया है पूरा, मैंने स्टार्टिंग से लास्ट तक।
कि भाई देखो मैंने ट्रेड लिया, कहाँ-कहाँ किस मोमेंट में एसएल सीट हुआ है। ऑब्वियसली मैंने एक रूल बनाया, मैं बीच-बीच में रूल्स को डिस्कस किया, अगर कुछ एडिशनल पॉइंट्स था तो, और इन द एंड हम लोग अभी देख रहे हैं तो मेरा अकाउंट डबल हो गया, ठीक है। सिर्फ कितना दिन में 1 से 17 तक मैं ट्रेड करता हूँ तो ये बहुत अच्छा बात है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बात है। तो मेरा बस यही था कि हाँ भाई एक अच्छा खासा सेटअप दे देना। ऑब्वियसली तुम मार्केट में तो कितना पॉइंट्स कितना मूवमेंट आता है तुमको भी नहीं पता। पॉइंट्स यहाँ 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 ऐसे ऐसे होते रहता है, बट क्या तुम सब कैप्चर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। तुमको बस जेन्युइन थोड़ा मोड़ा कैप्चर करना है। ऑब्वियसली इतना बड़ा रैली आ जाए ना जिस दिन, तो उस दिन तुम चुपचाप से 20 प्लस करके अपना अपने माइंड में सिर्फ ये बोल देना कि भाई मैं इन द एंड, मैं क्या बोलना अपने माइंड में, मैं इन द एंड पैसा डबल कर रहा हूँ इन अ मंथ। मान के चलो अगर मैं इसको एक एवरेज करके मंथ भी ले लेता हूँ, असली में 15 डेज में प्रॉफिट हो गया इतना, ठीक है। बट अगर एवरेज करके मैं 1 मंथ में भी तुम अगर करते हो, अगर स्टार्टिंग में जाओगे तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, बट इन द एंड देखना तुम अकाउंट डबल करके लिख लोगे, ठीक है। और ये जस्ट मैं एक लॉट से बात किया हूँ, एक लॉट बहुत कम होता है, ठीक है। एक लॉट स्टार्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा होता है, बट हाँ एक लॉट ही मिलता है ऑब्वियसली, तो करना पड़ेगा एक लॉट से। तो सोचो एक लॉट में अगर मैं 7000 निकाल रहा हूँ, अगर मैं 10 लॉट ले लूँ तो मैं सिंपल सा हिसाब है, मैं 70,000 मतलब मैं पैसा डबल कर रहा हूँ। और कितना मेरे लगा रहा हूँ, 70,000 के आसपास लगा रहा हूँ। तो मैं 70,000 के आसपास लगा रहा हूँ और 70,000 कमा रहा हूँ। तो थोड़ा इसको ब्रॉड पिक्चर में देखा जाएगा तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। बट हाँ, जब तुम 70,000 से करोगे तब तुमको कॉन्फिडेंस चाहिए होगा सबसे ज़्यादा। कॉन्फिडेंस प्लस अपने सेटअप के ऊपर विश्वास। तो वो कैसे आएगा? वो 7,000 को कम से कम 20 या 30,000 करने के बाद, जो 7,000 से जो ट्रेड कर रहे हो उसको 20-30 जब बना लोगे तब ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई मैं 17,000 से भी 17,000 बना सकता हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? टाइम के साथ ऑब्वियसली आ जाएगा। और इस बीच में अगर कुछ भी दिक्कत होता है ये या फिर सीखने में, कुछ भी प्रॉब्लम करने में, कमेंट कर देना है या फिर कहाँ पे भी मेरे को पूछ लेना। मैं चांसेस हो सकते हैं कि मैं जवाब ना दे पाऊँ, बट मैं ट्राई करूँगा वीडियो बना के कहाँ ना कहाँ अपलोड करने का, या फिर पर्सनली मैं सबका ईमेल में भेज देने का, ठीक है। कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन, अगर कुछ जेन्युइन सवाल होता है तो। ऐसे उल्टा फुल्टा सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज देखो मार्केट इन द एंड मैं नहीं समझा सकता हूँ तुमको, इन द एंड मार्केट ही तुमको मार्केट समझाएगा। मैं बस तुमको बता सकता हूँ कि भाई एक कंफर्मेशन या फिर एक मैं जस्ट बात बोल सकता हूँ कि हाँ भाई इस चीज़ को फॉलो मत करो। मैं बस ये बोल दूंगा तुमको, अगर तुम कुछ गड़बड़ कर रहे होगे तो भाई इस चीज़ को फॉलो करो, इस चीज़ को फॉलो मत करो, यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे वो होता है, बस मैं यही बता पाऊंगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। तो मेरा वीडियोस देखना, मैं सच बोलूंगा तो शायद ही डाउट लिख ले, शायद ही डाउट लिख ले। बट हाँ अगर मेरे कुछ बोलने में दिक्कत हो रहा है या फिर कुछ चीज़ में अलग चीज़ में दिक्कत है तो वो डाउट है तो वो मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे खत्म करते हैं। अब मैं इसके बाद कौन सा सीरीज दूंगा, अब कौन सा सीरीज आएगा? ट्रेडिंग फ्रॉम स्क्रैच। तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। मैंने उसमें हर कुछ समझाया है, पूरा ट्रेडिंग, जिसको कुछ आइडिया भी नहीं है उसको कैसे स्टार्ट करना चाहिए और कहाँ तक क्या प्रोसेस होना चाहिए, वो पूरा मैंने डिस्कस किया उस सीरीज में, ठीक है। तो उस सीरीज को अगर देखना होगा तो वॉच करना। बट हाँ उससे पहले ये वाला सीरीज देख के फिर कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। ये अगर अभी जो सीरीज देख रहे हो तो ऑब्वियसली सबको आइडिया होगा ट्रेडिंग क्या है, ठीक है। सो ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।